धीमे धीमे करके सारी सीरीज डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। ऐसे आते रहेंगे एपिसोड अल्टरनेट में, और कभी कभार नहीं आते हैं। और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सागा सीरीज़। वहाँ पर आपको 3 नई सीरीज़ मैं अपलोड करूँगा इसी वीक में। एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। उसके बहुत अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप वहाँ पर सुन सकते हो, बढ़िया वॉइस है। एंड उसका प्रोमो मैं आज भी टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, 1-2 घंटे का मैं एक अदर चैनल पे डाल दूँगा। स्टार्टिंग एपिसोड वहाँ से थ्रू आप इसका ओवरव्यू सुन सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी स्टोरी मेरी सुन सकते हो वहाँ पर जाके। डेली अपलोडिंग होता है ऐप में। और बाकी यहाँ पर सीरीज़ आती रहेंगी, और स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा बहुत जल्दी। एपिसोड थोड़ा डिले हो रहे हैं इसमें, क्योंकि पॉलिसी की कुछ चेंजेस हुए हैं, उनको कंटेम किया जा रहा है। उसके बाद अब नई वॉइस में मिलेंगे। अभी जो स्टोरी जिस वॉइस में आ रही वही आएंगी, और नई स्टोरी जैसे हो गई वो सब नई वॉइस में आएंगी। और इसके शाम तक एपिसोड्स बाकी आ जाएंगे 9 बजे के करीब तक, और इस समय एपिसोड कम आएंगे थोड़ा। और आगे चल कर देखते हैं, 12 तारीख के बाद ही सही से एपिसोड अपलोड हो पाएंगे इन सारी स्टोरी से। संभव है कि डिवाइन एम्परर 7 से ऊपर भी कोई हो या न हो, यह अनिश्चित था। इसलिए शिवम के दिल में अब साफ भरोसा आ चुका था। डेमन स्पिरिट ब्लड इकट्ठा करने के बाद शिवम वहां से निकल गया और डेमन हंटिंग जारी रखी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इस दौरान शिवम की मुलाकात इना के कुछ अन्य लोगों से भी हुई। कुछ इना के लोगों ने शिवम को साथ मिलकर लड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कारण सरल था, उनकी कल्टिवेशन बहुत कम थी। शिवम उन्हें आंख में बैठाने लायक भी नहीं समझता था। साथ मिलकर तभी लड़ना सार्थक होता है जब दोनों की ताकत लगभग बराबर हो, या कम से कम बहुत ज्यादा अंतर न हो, तभी वो शिवम के लिए सहायक होता। जो न तो मदद करे और उल्टा बोझ बन जाए, उसके साथ शिवम क्यों मिलकर लड़े। इस अवधि के दौरान शिवम की कुल 18 डिमोनिक जीनियस से मुठभेड़ हुई। उन सभी को शिवम ने मार डाला। उनमें से कोई भी शिवम का मुकाबला नहीं कर सका। सभी उसके हाथों मारे गए और उसे कुल 18 बूंद डेमन स्पिरिट ब्लड मिली। इसी दिन शिवम उड़ते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसने सामने से एक भयानक गर्जना सुनी। साफ था कि आगे कहीं जोरदार युद्ध चल रहा है। शिवम ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की और सीधे उस दिशा में उड़ गया। कुछ ही देर बाद शिवम ने आखिरकार आगे का दृश्य साफ देखा। सामने एक विशाल घाटी थी। भीषण युद्ध उसी घाटी के मुहाने पर हो रहा था। घाटी के अंदर 5 युवा खड़े थे। उनके रूप अलग अलग थे और साफ था कि वे इनकी विभिन्न जातियों से थे। घाटी के बाहर डेमोनिक जीनियस का एक समूह था। इनमें से 7 डेमन लगातार घाटी के चारों ओर से हमला कर रहे थे। इनके ये 5 युवा घाटी का सहारा लेकर जैसे तैसे मुकाबला कर पा रहे थे। उनका टिके रहना भी ज्यादा देर का नहीं लग रहा था। सबसे ऊंचा डिवाइन एम्परर 5 फोल्ड है। शिवम की नजर घूमी। उसने महसूस कर लिया कि डीमंस में सबसे शक्तिशाली डिवाइन एम्परर 5th कल्टिवेशन में था। वह अपनी आभा छिपा भी नहीं रहा था, इसलिए शिवम बिना रुके सीधे आगे बढ़ गया। शिवम के प्रकट होते ही डेमन और इना दोनों पक्षों को तुरंत इसका आभास हो गया। कई डिवाइन सेंसर्स एक साथ शिवम पर साओ गईं। इना का है। पहले तो इना की ओर से लोगों ने ये देखकर खुशी जताई कि शिवम भी इना से है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वह अकेला है और उसकी कल्टिवेशन केवल डिवाइन एम्परर 4th है, उनका चेहरा मायूसी से भर गया। सिर्फ एक शिवम क्या कर सकता था। हालात पलटना तो दूर, उन्हें बचा पाना भी मुश्किल लग रहा था। डेमन पक्ष में इसके उलट माहौल काफी ढीला पड़ा हुआ था। हा, इना का एक और बंदा आ गया। ठीक है, हमारे राशन में एक और जुड़ गया। आज तो मजा आ जाएगा। सातों डेमन घमंड से हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि शिवम उन्हें देखकर भागा नहीं बल्कि सीधा उनकी ओर बढ़ता चला आया। ये या तो मूर्खता थी या फिर जबरदस्त ताकत। जो 50,000 साल की उम्र में डिवाइन एम्परर रेल्म तक पहुंच सकता है, वो कभी मूर्ख नहीं हो सकता। ये डिवाइन एम्परर 4th है और इसकी लड़ाई की ताकत कम नहीं लगती। तुम लोग घाटी में इन लोगों को रोके रखो, इस लड़के को मेरे हवाले छोड़ दो। डीमंस में से डिवाइन एम्परर 5 फोल्ड जीनियस ने कहा। इसके बाद उसकी पीठ के पीछे बने डेमन विंग्स तूफान में बदल गए और वह बिजली की गति से शिवम की ओर झपटा। स्विश स्विश, उसके डेमन क्लॉज लगातार वार कर रहे थे। हर एक वार शिवम की ओर टूट रहा था।
उनकी शक्ति बेहद खतरनाक थी। हर क्लॉ डिवाइन सुप्रीम से भी ज्यादा तीखा था। 3 स्तर पार कर लड़ सकता है। आखिरकार एक ठीक ठाक प्रतिद्वंद्वी मिला। शिवम हैरान होने के बजाय खुश हो गया। 3 स्तर पार कर लड़ने वाले बहुत कम होते हैं। अब तक जिन 18 डीमंस को उसने मारा था उनमें केवल 3 ही ऐसे थे, और यह चौथा था। धड़ाम शिवम ने एक मुक्का मारा। उसका मुक्का डेमन जीनियस की हथेली से टकराया। जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। डेमन का शरीर उछल गया और उसके कई क्लॉज टूट गए। शरीर बहुत मजबूत है। डीमंस की कल्टिवेशन वाकई अजीब होती है। शिवम के मन में यह विचार कौन था। डेमन की कल्टिवेशन पद्धति एंशिएंट यूनिवर्स से पूरी तरह अलग थी। डीमंस में ज्यादातर के शरीर बेहद शक्तिशाली होते हैं। वे खास तरीकों से लगातार अपने शरीर को मजबूत करते रहते हैं, जिससे देह रूपांतरित होती रहती है और इवॉल्व करती जाती है। डेमन जितना अधिक विचित्र होगा उसकी ताकत उतनी ही भयानक हो सकती है। डीमंस के ज्यादातर जीनियस इसी रास्ते पर चलते हैं। एक दूसरा रास्ता यह है कि डेमन एंसेस्टर ब्लड लाइन जागृत हो जाए। जो डेमन पहले साधारण होता है वह जैसे ही एंसेस्टर ब्लड लाइन को जगा लेता है उसकी ताकत बेहद डरावनी हो जाती है। शिवम ने जिन डीमंस का सामना किया था उनमें से ज्यादातर इन्हीं 2 रास्तों पर थे। हालांकि डेमन एंसेस्टर ब्लड लाइन का जागरण बेहद दुर्लभ था। अब तक जिन 18 डीमंस को उसने मारा था उनमें केवल एक ही ऐसा था। इतना मजबूत। डेमन जीनियस चौंक गया। पहले ही वार में वह शिवम से टकराकर पीछे हट गया और घायल हो गया, लेकिन वह तो 3 स्तर पार कर लड़ने वाला मॉन्स्टर था। क्या शिवम 4 स्तर पार कर सकता था? मारो, बस इस लड़के को मारकर खा जाऊं, मेरी प्रतिभा और भी मजबूत हो जाएगी। डेमन दहाड़ा। उसका शरीर लगातार फूलने लगा। उसकी उंगलियों के सिरे से हड्डियां निकलने लगीं। ये हड्डियां हड्डी के चाकू जैसी थी, बेहद तीखी। हर एक उंगली मानो एक बोन ब्लेड बन गई हो। स्विश स्विश। डेमन पागलों की तरह शिवम पर टूट पड़ा। उसकी उंगलियां लगातार वार कर रही थीं, जैसे वह शिवम को चीर डालना चाहता हो। वॉर टैक्टिक्स। शिवम का मन हिला और वॉर टैक्टिक्स सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई। थोड़ी देर पहले शिवम ने बैटल कैरेक्टर टेक्निक को सक्रिय नहीं किया था, वरना वह पहले ही वार में ओपोनेंट को मार सकता था। अब उसने सीधे वॉर टैक्टिक्स के 6 गुना युद्ध प्रभाव को सक्रिय कर लिया। केमिकल टावर में कल्टिवेशन के दौरान शिवम ने वॉर टैक्टिक्स का गहराई से अभ्यास किया था। ओरिजिनल साउंड की मदद से अब ये टेक्निक 6 गुना ताकत देने लगी थी और शिवम इसे 100% सफलता से सक्रिय कर सकता था। वॉर टैक्टिक्स के सक्रिय होते ही शिवम की कॉम्बैट पावर बेतहाशा बढ़ गई। धड़ाम, एक मुक्का निकला। वॉइड कांप उठा। शिवम का फिस्ट डेमन की क्लॉज से टकराया। कड़क कड़क। पल भर में डेमन की क्लॉज फट गईं। भयानक फिस्ट शक्ति आगे बढ़ती गई और सीधे डेमन के शरीर पर टूट पड़ी। डेमन का शरीर चकनाचूर हो गया। शिवम आगे बढ़ा और उसके हाथ में डेमन स्पिरिट ब्लड आ चुका था। ये घाटी से कुछ दूर दोनों पक्षों के जीनियस अवाक रह गए। 7 डीमंस में सबसे शक्तिशाली डिवाइन एम्परर 5 फोल्ड को शिवम ने कुछ ही वारों में निपटा दिया था। इस क्षण घाटी के दोनों ओर मौजूद जीनियस के भाव पूरी तरह पलट गए। इनर पक्ष खुशी से झूम उठा। डेमन पक्ष सदमे में डूब गया। पीछे हटो, भागो। बचे हुए 6 डेमन जीनियस बिना देर किए पीछे हटने लगे। उनमें सबसे शक्तिशाली को शिवम ने इतनी आसानी से मार दिया था। अगर वे आगे बढ़ते तो सीधी मौत थी। वहां रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन्हें जाने मत दो, मारो। घाटी के भीतर इनके 5 जीनियस चिल्लाए। उनका एनर्जी इंद्रधनुष की तरह ऊंचा हो गया। लेकिन शिवम सबसे तेज था। ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक का प्रयोग करते हुए उसकी गति बेहद डरावनी हो गई। एक परछाई चमकी और शिवम उन 6 डीमंस तक पहुंच चुका था। 6 डीमंस इतना डर गए कि भाग नहीं सके। मजबूरन उन्हें पलटकर पूरी ताकत से शिवम पर हमला करना पड़ा। ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट। शिवम के मन में विचार आया और उसकी उंगलियों से काली मैजिकल स्वॉर्ड्स प्रकट हो गईं। कुल 6 स्वॉर्ड्स चमकती हुई उड़ गईं। 6 डेमन जीनियस के शरीर वहीं अकड़ गए। उनकी भौहों के बीच एक रक्त रेखा उभरी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। अगले ही पल पफ उनके शरीर 2 हिस्सों में टूट गए। उनमें जरा भी जीवन शेष नहीं रहा। शिवम ने हथेली हवा में घुमाई और 6 बूंद डेमन स्पिरिट ब्लड अपने हाथ में खींच लीं।
इस तरह शिवम को अब तक कुल 25 बूंद डेमन स्पिरिट ब्लड मिल चुकी थी। शिवम ने अनुमान लगाया कि इतनी डेमन स्पिरिट ब्लड को बदलने पर कम से कम 2 लाख मेरिट पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। हर डेमन जीनियस इतने ज्यादा मेरिट्स के काबिल नहीं होता। डेवल जीनियस में भी मजबूती और कमजोरी होती है और उनकी पोटेंशियल अलग अलग होती है। कुछ डेमन जीनियस तो केवल समान स्तर पर ही थोड़ा बेहतर होते हैं, कुछ एक स्तर पार कर सकते हैं और कुछ 2 स्तर तक पार कर सकते हैं। शिवम द्वारा जिन डेमन जीनियस को मारा गया था उनमें से कुछ केवल समान स्तर पर ही श्रेष्ठ थे और कुछ अधिकतम एक स्तर पार कर पाते थे। ऐसे डेमन जीनियस से मिलने वाले मेरिट्स काफी सीमित होते हैं। क्या सब निपट गया? काफी मजबूत ताकत है। 5 इनर जीनियस भी रुक गए और उनकी आंखों में हैरानी झलकने लगी, खासकर जब उन्होंने देखा कि शिवम को एक साथ 7 बूंद डेमन स्पिरिट ब्लड मिल गई तो उनके मन में ईर्ष्या और लालच साफ दिखने लगा। कुछ लोगों के दिल में तो छीन लेने की इच्छा भी हुई, लेकिन जब उन्होंने शिवम की ताकत को याद किया तो उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। शिवम जैसे व्यक्ति पर हाथ डालने की हिम्मत कौन करता? भाई, क्या हम मिलकर काम करें? हाँ, डीमंस का शिकार साथ में करेंगे तो ज्यादा भरोसा रहेगा। इनर पक्ष के जीनियस बोले। शिवम की शक्ति बेहद ज्यादा थी। अगर उसके साथ सहयोग हो जाता तो इस खतरनाक युद्ध में उनके बचने की संभावना काफी बढ़ जाती। कभी संकट के समय शिवम को ढाल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। शिवम हल्के से मुस्कुराया। इन लोगों के इरादे वह कैसे न समझता? कोई रुचि नहीं, शिवम ने हल्के स्वर में कहा और मुड़कर जाने लगा। हे, इतनी ताकत, अच्छा है, मुझे पसंद आया। इसी समय एक ठंडी आवाज गूंजी। आवाज के गिरते ही आकाश में एक आकृति अचानक प्रकट हुई। एक डेमन, उस डेमन का पूरा शरीर नीले स्केल से ढका था। वह बेहद मजबूत था, लेकिन उसका शरीर संतुलित और सुगठित था, बिल्कुल भी भद्दा नहीं। सबसे नजर खींचने वाली बात उसके सिर पर लगा एकमात्र सींग था, जो नीले माछेटे की तरह दिखता था और सीधा आकाश की ओर तना हुआ था। ऐसा डेमन जिसके सिर पर केवल एक ही सींग हो, शिवम ने पहली बार देखा था। उसकी आंखों में जलती हुई क्रूर रोशनी थी और वह सीधे शिवम को घूर रहा था। शिवम ने भी उसे देखा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अंदर से उसे एक इंस्टिंक्टिव एहसास हुआ, ये डेमन बेहद खतरनाक है, जैसे किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना हो। इनर के 5 जीनियस के चेहरे बदल गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। इस डेमन से दूर जाना चाहते थे। मुलाकात हो ही गई है और अब जाना चाहते हो? पहले तुम्हारे इन छोटे मोटे मछलियों को निपटा देता हूं। आवाज अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वह यूनिकॉर्न डेमन अपनी जगह से गायब हो गया। शिवम को बस एक नीली फैंटम शैडो चमकती दिखाई दी और अगले ही पल इनर के उन 5 जीनियस की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। सिर्फ एक सांस के भीतर रोशनी और परछाइयां चमकी और यूनिकॉर्न डेमन फिर से प्रकट हुआ। लेकिन इनर के 5 जीनियस के सिरों के बीचों बीच एक पारदर्शी छेद बन चुका था। स्वाद ठीक था, लेकिन अफसोस काफी नहीं। यूनिकॉर्न डेमन ने लिप्स चबाते हुए कहा। उसके नुकीले दांतों के बीच सफेद सफेद गूदा दिखाई दे रहा था। स्पष्ट था कि वह दिमाग था। इनर के 5 जीनियस का दिमाग यूनिकॉर्न डेमन ने चूस लिया था। मुंह चाटते हुए वह डेमन शिवम की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद और लालच भरा हुआ था। तेरी ताकत अच्छी है, तू जरूर और भी स्वादिष्ट होगा। ही तेरा डेमन स्पिरिट ब्लड भी बढ़िया लग रहा है, मुझे वह भी चाहिए। शिवम ने शांत स्वर में कहा। उसके शरीर से चमक फैलने लगी और इंस्क्रिप्शन पावर चारों ओर फैल गई। हे, मुझे मारना चाहता है? हिम्मत तो है, अफसोस तेरी कल्टिवेशन कम है, मर जा। मर शब्द के साथ ही यूनिकॉर्न डेमन की आकृति फिर से गायब हो गई। इस बार शिवम ने साफ देखा कि वह कैसे वार कर रहा है। यूनिकॉर्न डेमन ने अपने एकमात्र सींग को केंद्र बनाकर पूरे शरीर को जैसे एक मोड़ाव में बदल लिया और अविश्वसनीय गति से शिवम की ओर किया। उसके सिर का सींग ऐसा लग रहा था मानो वो दुनिया को 2 टुकड़ों में चीर सकता है। इस भयानक शक्ति ने शिवम को भी सतर्क कर दिया। ग्रेट डेमन स्वॉर्ड आर्ट / शिवम ने वॉइड में हथेली थामी। एक मैजिक स्वॉर्ड एकजुटता हुई। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़कर वार किया। यह वार ठीक यूनिकॉर्न डेमन के सींग पर पड़ा। क्लैंग, धातु के टकराने जैसी भयानक आवाज गूंजी। दोनों जमीन की ओर जा गिरे। टकराव से अदृश्य ऊर्जा की लहरें हर दिशा में फैल गईं।
जहां जहां वे गुजरी वहां वहां की विशाल चट्टानें फटकर राख में बदल गईं। स्विश स्विश दोनों आकृतियां पीछे हट गईं। वे थे शिवम और यूनिकॉर्न डेमन। दोनों एक दूसरे से 100 मील पीछे हटकर आकाश में ठहर गए और आमने सामने हो गए। कमाल की ताकत, ये डिवाइन रेल्म में 4 स्तर पार कर लड़ सकता है। शिवम की भौहें हल्की सिकुड़ी लेकिन उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। इस यूनिकॉर्न डेमन की कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 5th में थी, लेकिन उसकी असली ताकत इतनी भयानक थी कि वह डिवाइन एम्परर 9th के अस्तित्व से भी भिड़ सकता था। यह ऐसा पियरलेस डेमन था जो यूनिवर्स जीनियस लिस्ट के उम्मीदवारों के बराबर था। इस युद्ध में प्रवेश करने के बाद शिवम की यह पहली बार ऐसे डेमन से मुठभेड़ हुई थी, और डेमन हंटिंग शुरू करने के बाद भी यह पहली बार था। ऐसे डेमन जीनियस की पोटेंशियल अनंत होती है। इससे मिलने वाला डेमन स्पिरिट ब्लड अविश्वसनीय मात्रा में मेरिट्स देगा। शिवम जरूर चौंका था, लेकिन यूनिकॉर्न डेमन उससे भी ज्यादा स्तब्ध था। शिवम वास्तव में उसे टक्कर दे पा रहा था, जबकि उसकी कल्टिवेशन उससे कम थी। क्या इसका मतलब ये था कि शिवम 5 स्तर पार कर लड़ सकता है? ऐसा मॉन्स्टर डेमन रेस में भी बेहद दुर्लभ होता है, और आज वह स्वयं उससे टकरा गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे व्यक्ति को मारकर खाऊंगा तो मेरा एवोल्यूशन जरूर आगे बढ़ेगा। मारो। यूनिकॉर्न डेमन की आंखों में और भी भयानक क्रूरता उभर आई। उसके भीतर से दुष्ट ऊर्जा फूटने लगी। उसके सिर का सींग जादुई रोशनी से चमक उठा और फिर वह लंबा होने लगा, पहले से कई गुना लंबा। स्विश यूनिकॉर्न डेमन फिर से आगे बढ़ा, सींग को भाले की नोक की तरह बनाकर जहरीले ड्रैगन की तरह घूमता हुआ शिवम पर टूट पड़ा। उसकी गति पहले से भी तेज थी। शिवम जरा भी नहीं डरा। उसने मैजिक स्वॉर्ड थामे रखी और सीधा सामना किया। क्लैंग दोनों फिर टकराए, शरीर कांपे और दोनों पीछे हट गए। लेकिन पीछे हटते ही वे फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, दोनों की गति बेहद तेज थी। लगातार टकराव हो रहा था। पलक झपकते ही दर्जन भर चालें बदल गईं। सच कहें तो इस यंग यूनिकॉर्न डेमन की कॉम्बैट पावर बेहद डरावनी थी। उसका एकमात्र सींग इतना खतरनाक था कि वह किसी डिवाइन वेपन की तरह वार करता था। अगर कोई साधारण डिवाइन एम्परर 9th उससे लंबे समय तक लड़ता तो अंत में मारा ही जाता। 50,000 साल की उम्र के भीतर पूरे एंशिएंट यूनिवर्स में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो यह उपलब्धि हासिल कर सकें। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि वह शिवम से टकरा गया था। लगता है यही तेरी चरम ताकत है। अफसोस, यह मेरी सीमा नहीं है, शिवम ने धीमे स्वर में कहा। धड़ाम, उसके शरीर से और भी भयानक शक्ति फूट पड़ी। शिवम से एक भव्य प्रकाश फैलने लगा। यह उसकी सभी सीक्रेट टेक्निक्स के पूर्ण रूप से सक्रिय होने का परिणाम था। सभी रहस्यमय शक्ति, इंस्क्रिप्शन पावर और एंशिएंट मिस्टरीज एक साथ जाग उठी और शिवम की कॉम्बैट पावर अपनी चरम अवस्था तक पहुंच गई। जब शिवम ने अपनी कॉम्बैट पावर को चरम स्तर तक बढ़ाया तो वह 5 से 5.5 स्तर तक पार कर शत्रु को मारने में सक्षम हो गया। धड़ाम, शिवम मानो एक किरण में बदल गया और सीधे आगे बढ़ते हुए यंग यूनिकॉर्न डेमन से टकरा गया। एक कांप उठा देने वाली गर्जना सुनाई दी और उसके बाद एक आकृति पीछे की ओर उड़ गई। पीछे हटने वाली यह आकृति स्वाभाविक रूप से वही यंग यूनिकॉर्न डेमन था। वह सैकड़ों मील पीछे जा गिरा। उसका मजबूत शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से एक कौर खून निकल गया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। टक, इसके तुरंत बाद उसके सिर पर मौजूद एकमात्र सींग से भारत मिट्टी के टूटने जैसी आवाज आए और उस पर कई दरारें उभर आईं। ये कैसे हो सकता है? यूनिकॉर्न डेमन स्तब्ध रह गया। डेमन कल्टिवेशन एंशिएंट यूनिवर्स से बिल्कुल अलग होती है। इसमें न कोई सोर्स डिवाइन फैक्टर होता है और न ही सोर्स सीक्रेट टेक्निक। उसका एकमात्र सींग जन्मजात दिया गया था और बाद में लगातार रिफाइनमेंट के जरिए उसे बेहद शक्तिशाली और कठोर बनाया गया था। लेकिन इस समय वही सींग शिवम के हाथों दरक चुका था, जबकि शिवम की कल्टीवेशन उससे एक पूरा स्तर कम थी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मारो, शिवम की ठंडी आवाज गूंजी। उसने उसे जरा भी संभलने का मौका नहीं दिया और सैकड़ों मील की दूरी पलक झपकते में पार कर फिर से यंग यूनिकॉर्न डेमन पर टूट पड़ा, पूरी ताकत के साथ हमला करता हुआ। यूनिकॉर्न डेमन ने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन डिवाइन एम्परर रेल्म में अगर कॉम्बैट पावर का अंतर आधे स्तर का भी हो जाए तो वह पूरी तरह को चलने वाली स्थिति बन जाती है।
हर टक्कर पर यंग यूनिकॉर्न डेमन का शरीर पीछे हटता गया, उसके मुंह से खून उगलता रहा और उसकी चोटें लगातार बढ़ती गईं। पल भर में दोनों ने 10 से अधिक चालें बदल डालीं। अचानक यंग यूनिकॉर्न डेमन चीख उठा। उसके सिर पर मौजूद सींग दर्जनों दरारों से भर गया और अंत में एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। सबसे अहम सीन के टूटते ही यंग यूनिकॉर्न डेमन मानो हवा निकल चुके गुब्बारे की तरह हो गया। उसकी आभा एकदम कमजोर पड़ गई और उसकी कॉम्बैट पावर तेजी से गिर गई। अब चला जा, शिवम की कोल्ड आवाज सुनाई दी। उसकी हथेली चाकू की तरह चली। खून के छींटे उड़े और यंग यूनिकॉर्न डेमन का सिर हवा में उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। शिवम ने हाथ बढ़ाया और उस डेमन की डेमन स्पिरिट ब्लड को अपने हाथ में खींच लिया। भूं, इस डेमन की डेमन स्पिरिट ब्लड लगातार कंपन कर रही थी और उससे तीव्र ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। अब तक शिवम को मिली सभी डेमन स्पिरिट ब्लड में ये सबसे खास और सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली थी। इसकी गुणवत्ता पक्का तौर पर डिवाइन एम्परर रेल्म वाले डीमंस की डेमन स्पिरिट ब्लड से भी ऊपर थी। शिवम के भीतर उत्साह उमड़ पड़ा। इस एक बूंद डेमन स्पिरिट ब्लड से मिलने वाले मेरिट्स निश्चित ही चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि इस डेमन की पोटेंशियल अत्यंत भयानक थी। डिवाइन एम्परर रेल्म में वह 4 स्तर पार कर लड़ सकता था। पूरे विशाल ब्रह्मांड में ऐसा डेमन यूनिवर्स जीनियस लिस्ट के उम्मीदवारों के बराबर माना जा सकता था। इस तरह का डेमन अगर उसे पर्याप्त समय मिल जाए तो भविष्य में वह ब्रह्मांड का आधिपत्य और प्रसिद्ध शक्तिशाली अस्तित्व बन सकता था। इतनी प्रचंड संभावनाएं स्वाभाविक रूप से बेहद मूल्यवान थीं। शिवम तो चाहता था कि ऐसे और भी दर्जन भर डीमंस सामने आएं, बशर्ते उनकी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा ऊंची ना हो। ऐसे स्तर के जीनियस से शिवम जब तक वे डिवाइन एम्परर 5th में हों तब तक निपट सकता था। अगर कोई 6th एम्परर आ गया तो उसे केवल भागना ही पड़ता। डेमन स्पिरिट ब्लड को शो को करने के बाद शिवम उन 5 इनर जीनियसर्स के पास पहुंचा। उसने हाथ हिलाया, उनके स्टोरेज रिंग्स ले लिए और जांच शुरू की। कुछ देर बाद शिवम के चेहरे पर निराशा झलक आई। उन स्टोरेज रिंग्स में कुछ डेमन स्पिरिट ब्लड तो थी, लेकिन उनकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। साफ था कि इन लोगों ने ज्यादा मजबूत डीमंस का शिकार नहीं किया था। फिर भी न होने से तो बेहतर ही था। शिवम ने उन्हें भी बिना झिझक अपने पास रख लिया। इसके बाद वो वहां से चला गया। समय तेजी से बीता और कुछ ही दिनों में फिर कई दिन निकल गए। इन कुछ दिनों में शिवम ने एक अजीब बात महसूस की। उसे न तो ज्यादा डीमंस मिले और न ही इनर के लोग। अजीब है, क्या दोनों पक्ष के लोग इस इलाके में नहीं हैं या फिर सब छिप रहे हैं? शिवम ने बुदबुदाते हुए कहा। कारण न समझ पाने पर उसने ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई और रूपाली की दिशा में उड़ता रहा। खून की गंध। अचानक शिवम ने एक दिशा से तेज रक्त गंध महसूस की। उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी आभा समेट ली, जमीन पर उतर आया और जमीन के साथ साथ उस दिशा में बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद शिवम को एक शव दिखा, एक व्हाइट जेड गॉड स्टैचू जो साफ तौर पर एंशिएंट यूनिवर्स के किसी जीनियस की थी। उसका अंत बेहद दुखद था। उसके सिर में 5 छेद थे। शिवम ने एक नज़र में समझ लिया कि वह डेमन क्लॉज से मारा गया था। लेकिन जो भयानक खून की गंध शिवम ने महसूस की थी वह अकेले इस व्हाइट जेड गॉड से नहीं आ रही थी, वह कहीं अधिक तीव्र थी। शिवम आगे बढ़ा और उसे और भी शव मिले। इनमें न केवल एंशिएंट यूनिवर्स के जीनियस थे बल्कि डीमंस के शव भी थे। जांच करने पर शिवम ने पाया कि डीमंस के शवों से डेमन स्पिरिट ब्लड पहले ही निकाल ली गई थी। शिवम आगे बढ़ता गया और उसे और भी अधिक शव दिखाई दिए। कुछ ही समय में शिवम ने 50 से भी अधिक लाशें देख ली, इनर की भी और डीमंस की भी। जमीन पर गड्ढे और टूटे हुए निशान थे जो बताते थे कि यहाँ जबरदस्त युद्ध हुआ था। इन लाशों के अलावा वहाँ कोई भी जीवित नहीं था। शिवम को आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे डेमन जीनियस और इनर जीनियसर्स एक जगह जमकर लड़े होंगे। खून के धब्बे पश्चिम की ओर जा रहे हैं, शिवम ने गहराई से सोचा, फिर पश्चिम की ओर बढ़ गया। हजारों मील चलने के बाद अचानक शिवम की निगाह एक दिशा पर टिक गई। उसने उस ओर देखा और खुद को कामाकाजी की ऊर्जा से ढक लिया। ये ग्रेट विंड टेक्निक की तैयारी का संकेत था। वह किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार था। उसी दिशा में चांद चमक रहा था और फिर दर्जन भर आकृतियां प्रकट हुईं। इनर के लोग। एक नज़र में पहचान कर शिवम ने राहत की सांस ली, क्योंकि सामने वाले सभी इनर से थे।
इन के उन दर्जन भर लोगों ने भी शिवम को देख लिया। तुम शुभम हो, उनमें से एक विशाल शरीर वाला युवक जो युद्ध कवच पहने था तेज आवाज में बोला और शिवम को पहचान लिया। तो ये फाइटिंग क्लैन का भाई निकला। शिवम ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया, फिर बाकी लोगों की ओर देखा। उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई क्योंकि ये सभी अलग अलग जातियों से थे, सिर्फ फाइटिंग सेंस ही नहीं थे। इनमें बुद्धिस्ट रेसेस, ब्लड रेस, सोल रेस, डेमन रेस आदि भी शामिल थे। शुभम, तुम आगे नहीं जा सकते, आगे डेमन का इलाका है। फाइटिंग क्लैन का वह युवक बोला। आगे डेमन का क्षेत्र? क्या यहाँ इलाकों का बंटवारा हो चुका है? शिवम और भी हैरान हो गया। हाँ, आगे वाले क्षेत्र में बहुत से डेमन जीनियस हैं और हमारे इन पक्ष में पूर्वी क्षेत्र की अगुवाई बुद्धिस्ट रेस के पीयरलेस जीनियस और नितेश कर रहे हैं। तुम अकेले आगे बढ़ोगे तो बहुत खतरनाक होगा, बेहतर है हमारे साथ आ जाओ और सब मिलकर डीमंस का सामना करें, क्योंकि आगे वाले क्षेत्र में एक डेमन किंग स्तर का पात्र भी मौजूद है। फाइटिंग सेंस का युवक बोला। किंग लेवल पात्र? शिवम और भी अधिक चकित हो गया। क्यों न हमारे साथ चलते हुए ही बात कर लो, फाइटिंग सेंस के युवक ने कहा। शिवम ने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया। फाइटिंग सेंस के युवक की बात सुनकर कि पूर्वी क्षेत्र में बहुत से इन के जीनियस इकट्ठा हैं, संभव था कि रूपाली भी वहीं हो। इसके अलावा शिवम खुद भी काफी जिज्ञासु था और पूरे हालात को अच्छी तरह समझना चाहता था। इस तरह शिवम दर्जन भर लोगों के साथ पूर्व की ओर बढ़ गया। रास्ते में फाइटिंग सेंस के युवक ने शिवम को पूरी बात विस्तार से बताई। जब डीमंस और इन दोनों पक्षों के जीनियस इस अस्थायी ग्रह में आए तो शुरुआत में सब पूरी तरह बिखर गए थे। हर कोई इस अस्थायी ग्रह के अलग अलग कोनों और क्षेत्रों में फैल गया था। शुरुआत में हालात बेहद अराजक थे और दोनों पक्ष एक दूसरे का शिकार कर रहे थे, लेकिन इन जीनियस के बीच ताकत में भी बड़ा अंतर था। पास के एक विशाल क्षेत्र में डीमंस की ओर एक बेहद शक्तिशाली डेमन जीनियस प्रकट हुआ जिसकी ताकत असाधारण थी। उस क्षेत्र में इन पक्ष के जीनियस उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। शुरुआत में इन ने वहां भारी नुकसान उठाया। उस डेमन जीनियस को उसी क्षेत्र का राजा कहा जाने लगा। वह डेमन क्षेत्र का राजा ऊंचे स्थान से सब पर हावी था। इसके बाद इन की ओर एक अत्यंत भयावह जीनियस सामने आया जिसने उस डेमन से सीधी भिड़ंत की और दोनों की लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई। इन पक्ष का ये भयानक जीनियस बुद्धिस्ट रेस से था। तब से इस क्षेत्र में इन के सभी जीनियस उसी बुद्धिस्ट रेस के युवक के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और उसी के नेतृत्व में रहने लगे, क्योंकि इस क्षेत्र में उसके सिवा कोई भी उस डेमन जीनियस का सामना नहीं कर सकता था। उधर डीमंस भी स्वाभाविक रूप से अपने उस खतरनाक डेमन के चारों ओर जमा हो गए। इस तरह ये पूरा क्षेत्र दो क्षेत्रीय राजाओं में बंट गया जो एक दूसरे के आमने सामने थे। पिछले कुछ दिनों से लगभग हर दिन दोनों पक्षों में लड़ाई हो रही है। दोनों क्षेत्रीय राजा लगातार 6 दिनों तक रोज एक बार भिड़ चुके हैं, लेकिन हर बार बराबरी रही। हालांकि उनके अधीन बाकी बहुत से जीनियस मारे गए हैं। फाइटिंग सेंस का युवक समझाते हुए बोला। शिवम को पहले देखी गई उन तमाम लाशों की याद आ गई, चाहे डीमंस की हो या इन की। अब समझ आया कि वे एक बड़े युद्ध के बाद की कीमत थी। दोनों क्षेत्रीय राजाओं की लड़ाई की ताकत कैसी है? शिवम ने पूछा। यही बात उसे सबसे ज्यादा जाननी थी। जो क्षेत्रीय राजा बन सकता है वह निस्संदेह इस युद्ध के शिखर पर खड़ा होता है। डेमन और इन दोनों के क्षेत्रीय राजा डिवाइन एम्परर 5th में हैं और दोनों ही वर्ल्ड क्लास जीनियस हैं जो 4 स्तर पार कर लड़ सकते हैं। फाइटिंग सेंस के युवक ने कहा। उसकी आंखों में साफ श्रद्धा थी। क्या यही मानक है? शिवम की आंखों में एक अजीब भाव उभरा। अगर क्षेत्रीय राजा की ताकत यही है तो ऐसे स्तर के जीनियस को वो कुछ समय पहले ही मार चुका था। वह यंग यूनिकॉर्न डेमन बिल्कुल इसी स्तर का अस्तित्व था। लगता है इस युद्ध में मेरी ताकत सबसे ऊपरी पंक्ति में ही है। शिवम को भीतर से कुछ संतोष मिला। थोड़ी देर बाद वे एक अजीब क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ हर तरफ तेज और नुकीली उठी हुई चट्टानें थीं, मानो तलवारें जमीन से उगाई हों। हर एक उठी हुई चट्टान पर कोई न कोई युवा खड़ा था। कुछ पालथी मारकर बैठे थे और कुछ दूर क्षितिज की ओर देख रहे थे। यह इस क्षेत्र के इन जीनियस का जमावड़ा था। शिवम ने सरसरी नजर डाली और पाया कि यहाँ लगभग 100 इन जीनियस इकट्ठा थे।
सबसे ऊंची चट्टान पर बैठा हुआ वही है, बुद्धिस्ट रेस का पीयरलेस जीनियस नितेश। फाइटिंग सेंट्स के युवक ने इशारा करते हुए कहा। शिवम ने उस दिशा में देखा। उस ऊंची चट्टान पर एक युवक बैठा था। उसका सिर मुंडा हुआ था, त्वचा सुनहरी थी और सिर के ऊपर बुद्ध प्रकाश फैला हुआ था। वो एक शुद्ध बुद्धिस्ट था। यही था बुद्धिस्ट रेस का नायक, नितेश। इस समय नितेश आंखें बंद किए बैठा था। उसका मुख तेजस्वी और गंभीर था और चारों ओर बुद्धा लाइट फैली हुई थी। शिवम ने उसे 2-3 बार देखा, फिर नजर हटा ली और रूपाली को ढूंढने लगा। अफसोस, इन लोगों में रूपाली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। स्पष्ट था कि रूपाली इस क्षेत्र में नहीं थी। उम्मीद है उसके साथ कुछ भी बुरा न हुआ हो। शिवम ने मन ही मन आह भरी। भले ही उसकी और रूपाली की मुलाकात अजीब हालात में हुई थी, यहाँ तक कि एक अनचाही शादी का बंधन भी जुड़ा था, लेकिन इतना लंबा साथ और इतने अनुभव साझा करने के बाद शिवम स्वाभाविक रूप से उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। हालांकि रूपाली की ताकत भी बेहद प्रबल थी। उसकी कल्टिवेशन पहले ही डिवाइन एम्परर 4 की चरम सीमा पर थी और वह किसी भी समय 5th लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकती थी। उसकी कॉम्बैट पावर असाधारण थी। समान स्तर की लड़ाई में सामान्य यूनिवर्स जीनियस लिस्ट के उम्मीदवार भी शायद रूपाली के सामने टिक न पाते। जब तक वह किसी क्षेत्रीय राजा स्तर के डेमन जीनियस से न टकराए, तब तक रूपाली को आत्मरक्षा में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। शिवम ने फैसला किया कि वह यहीं डीमंस का शिकार करेगा। आखिरकार इस क्षेत्र के डेमन जीनियस अपने डेमन क्षेत्रीय राजा के इर्द गिर्द इकट्ठा हैं, जिससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा। फाइटिंग सेंट्स के युवकों से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद शिवम एक खाली चट्टान पर जा बैठा पालथी मारकर प्रतीक्षा करने लगा। डीमंस हमला कर रहे हैं। शिवम को बैठे ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। धड़ाम सभी इन जीनियस अपनी अपनी चट्टानों पर खड़े हो गए। जबरदस्त आभाएं फैल गईं और सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जैसा सोचा था, लगातार 6 दिनों से डीमंस हम पर हमला कर रहे हैं। आज 7वां दिन है। वे सोचते हैं कि हम उनसे डर जाएंगे। आज उन्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। डीमंस को मारो। इन पक्ष के जीनियस गरज उठे। युद्ध उत्साह आसमान छूने लगा। वे डीमंस के क्षेत्रीय राजा से डरते जरूर थे, लेकिन उसका सामना नितेश कर रहा था, इसलिए उन्हें कोई भय नहीं था। शिवम एक चट्टान पर खड़ा हुआ और दूर की ओर देखने लगा। दूर आकाश में डीमंस का एक विशाल झुंड उड़ता हुआ आ रहा था। सभी डीमंस ने पंख फैला रखे थे। दुष्ट ऊर्जा आसमान को चीरती हुई उमड़ रही थी। गड़गड़ाहट की तरह गर्जना करते हुए वे इस ओर बढ़ रहे थे। इनको नष्ट कर दो, डेमन जीनियस दहाड़ रहे थे। इन्हीं डीमंस के बीच एक डेमन ने शिवम का विशेष ध्यान खींचा। उसका पूरा शरीर नीली स्केल से ढका था, लेकिन उसकी दाईं बांह आग की तरह लाल थी और उस पर भयानक बोन स्पर्स निकले हुए थे। नितेश, बाहर आओ, आज तुम्हें काट डालूंगा। उस लाल दाईं बांह वाले डेमन ने दहाड़ लगाई। उसकी शाही ज्वार की तरह उमड़ रही थी। यही था डेमन क्षेत्र का राजा, सडाओ, अमिताभ। जब दाता स्वयं मृत्यु मार्ग चाहता है तो ये भिक्षु तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। नितेश आकाश में आगे बढ़ा। उसका बुद्ध प्रकाश और भी तेज हो गया। हर कदम के साथ उसके पैरों तले एक सुनहरा कमल प्रकट हो रहा था। उसकी गति अत्यंत तेज थी। कुछ ही कदमों में वह सडाओ के सामने पहुंच गया। आकाश में एक गहरी बुद्ध ध्वनि गूंजी। अचानक आकाश में एक विशाल स्वर्णिम बुद्ध मूर्ति प्रकट हुई और उसकी एक विशाल हथेली सीधे सडाओ की ओर आ गिरी। बुद्ध की मूर्ति 10,000 फीट ऊंची थी और पहाड़ जैसी एक सुनहरी हथेली तलवार की ओर दबती हुई आ रही थी। ये फिर वही चाल। क्या तुम कुछ नया नहीं कर सकते? मुझे तोड़कर दिखाओ। सडाओ दांत दिखाकर हंसा और आसमान में उछल गया। उसकी आग से लाल दहकती दाहिनी भुजा ने एक घूंसे के साथ जोरदार प्रहार किया। धमाका, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और वह सुनहरी हथेली सीधी फट गई। इतना ही नहीं, विशाल बुद्ध प्रतिमा भी विस्फोट के साथ टूटकर ऊर्जा में बदल गई। सदाओ के दैत्य पंख बिजली की चमक की तरह फड़फड़ाए और वह तेजी से नितेश की ओर झपटा। उसकी दाहिनी भुजा और भी अधिक लाल चमकने लगी। आग भड़क उठी और पूरी भुजा पिघले हुए लावे जैसी प्रकट हो गई। नितेश की भौहें चमक उठी और उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी की एक पट्टी उभरी। यह अत्यंत शुद्ध बुद्ध प्रकाश था और यही नितेश की मूल गुप्त तकनीक थी। नितेश की मूल गुप्त तकनीक 6 जंजीरों को काट चुकी थी।
ये बेहद चौंकाने वाला और भयावह था, क्योंकि दिव्य सम्राट के 5वें स्तर पर पहुंचकर 6 जंजीरें काट पाना बहुत ही दुर्लभ बात है। मूल रहस्य की बेड़ियां जितनी पीछे होती जाती हैं, उन्हें काटना उतना ही कठिन हो जाता है। हर जंजीर के कटने पर शक्ति में भारी वृद्धि होती है। सामान्य रूप से कहा जाए तो केवल मुख्य देवलोक के पात्र ही मूल गुप्त तकनीक की सभी 9 जंजीरें काट सकते हैं। शुद्ध बुद्ध प्रकाश नितेश के हाथों को लपेट कर फैल गया। नितेश ने आगे कदम रखा और हथेली से वार किया। धमाका! नितेश की हथेली सदाओं की दाहिनी भुजा से टकराई, मानो 2 ग्रह आपस में भिड़ गए हों। लाल और सुनहरी रोशनी ने पूरे आकाश को ढक लिया। भयानक ऊर्जा की एक लहर पानी की तरंगों जैसी चारों दिशाओं में फैल गई और कोई भी जमीन पर खड़ा रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक ही वार में टकराकर दोनों पीछे डगमगाए और शक्ति बराबर रही। फिर दोनों ने दूसरा वार किया। धमाका! दोनों की गति बेहद तेज थी और पल भर में वे दर्जन भर चालें आमने सामने लड़ चुके थे। स्पष्ट था कि दोनों की युद्ध शक्ति लगभग समान स्तर की थी और जीत हार का फैसला कर पाना कठिन था। शिवम ने यह दृश्य देखा और मन ही मन स्थिति समझ ली। यह वैसा ही था जैसा युद्ध संत कबीले के युवाओं ने बताया था। दोनों की साधना दिव्य सम्राट के 5वें स्तर पर थी, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति दिव्य सम्राट स्तर के बराबर थी। हालांकि फिर भी यह उस एक सींग वाले दैत्य से बहुत अलग नहीं थी जिसे शिवम पहले ही मार चुका था। मारो मारो! इसी समय दैत्यों और इनके लोगों के बीच भी भयंकर युद्ध छिड़ गया। क्षण भर में खून उड़ने लगा, चीखें गूंज उठी और कई लोग गिर चुके थे। लड़के, मरने के लिए तैयार हो जा! एक बदसूरत दैत्य युवक ने अपनी जादुई तलवार लहराई, शिवम को घूरा और झपट कर हमला किया। ये बदसूरत दैत्य दिव्य सम्राट के 4थे स्तर पर था। सच कहें तो 50,000 वर्ष से कम उम्र में इतनी साधना बेहद शानदार मानी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह भी एक दैत्य प्रतिभा था, लेकिन शिवम की नज़र में वह बिल्कुल भी काबिल नहीं था। फट! शिवम ने महान दैवी तलवार कला चलाई। तलवार की रोशनी चमकी और वह दैत्य प्रतिभा 2 टुकड़ों में कट गया। शिवम की आकृति झपकी और उस बदसूरत दैत्य का दैत्य आत्मा रक्त उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। एक सोच के साथ उसने उस दैत्य आत्मा रक्त को संग्रहित कर लिया और फिर शिवम अन्य दैत्यों को मारने लगा। परिणाम पहले से तय था। इनमें से कोई भी दैत्य शिवम का विरोधी नहीं था। जादुई तलवार इधर उधर चली और हर वार के साथ एक दैत्य मारा जाता रहा। इतना शक्तिशाली! इनके अन्य प्रतिभाशाली लोग आंखें फाड़कर देखने लगे। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने पहले शिवम को देखा था, लेकिन उसे साधारण प्रतिभा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिवम की युद्ध शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि वह दैत्य प्रतिभाओं को सब्जी काटने की तरह मार गिराएगा। यह एक अद्वितीय दानव प्रतिभा थी। दूसरी ओर दैत्य और भी ज्यादा डर गए। वे शिवम से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और उसे देखते ही पीछे हटने लगे। इस दृश्य ने दोनों क्षेत्रीय राजाओं का भी ध्यान खींच लिया। लड़के, रुको! पहले मैं इस गंजे को निपटा लूं, फिर तुझे मारूंगा। सदाओ गुस्से से दहाड़ा और उसकी आंखों में हत्या की भावना भरी थी। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। बुद्ध प्रकाश चमको! नितेश ने हल्की गर्जना की। आसमान बुद्ध प्रकाश से भर गया और वह अलग अलग हथियारों में बदल गया। उसने शिवम को इतना वीरता से लड़ते देखा और उसके चेहरे पर भी प्रसन्नता झलक उठी। अगर शिवम बाकी दैत्यों को खत्म कर दे और इनके लोग हाथ खाली होते ही सदाओं पर एक साथ हमला करें तो उसे एक ही वार में मारा जा सकता था। शिवम का प्रदर्शन उसे चकित कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर दिन तुमसे लड़ने यूं ही आता हूं? अब जब 7 दिन पूरे हो गए हैं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। 7 अग्नि विष पूरी तरह फूट चुका है। सदाओं ने लगातार कई वार किए और फिर अचानक उसकी दाहिनी भुजा थरथराए। एक रहस्यमय शक्ति फैल गई। इसी पल नितेश का शरीर जोर से कांप उठा। इसके तुरंत बाद उसके शरीर पर लाल धारियां उभर आईं और उससे घिनौनी गंध फैलने लगी। फट! नितेश ने मुंह भर खून उगला और उसकी सांसें तेजी से गिरने लगीं। जहर! तुमने मुझे कब जहर दिया? नितेश ने सदमे में चिल्लाया। वह लगातार बुद्ध प्रकाश फोड़कर जहर को शुद्ध करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका असर बेहद कम था। तुम्हारी शक्ति के सामने सीधे जहर देना आसान नहीं था। इस जहर का कोई स्पष्ट निशान नहीं है। तुम्हारे साथ लड़ते हुए मैंने इसे धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में प्रवेश कराया। 7 दिन तक मैं हर दिन तुमसे लड़ा।
7वें दिन ये 7 अग्नि विष पूरी तरह सफल हो गया। सदाओ ने ठंडी हंसी हंसी। नितेश का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसे समझ आया कि सदाओ पिछले 7 दिनों से हर दिन उससे लड़ने क्यों आ रहा था। शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, आखिर दोनों की शत्रुता गहरी थी और रोज लड़ना असामान्य नहीं था। लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की थी कि सदाओ उससे लड़ते हुए चुपचाप जहर मिला रहा था, और यह जहर 7 दिनों बाद फूटता था। सदाओ की आंखों में विकराल क्रूरता थी। उसने एक घूंसे से नितेश के सीने पर वार किया। नितेश चीखता हुआ उड़ गया और दर्जनों विशाल चट्टानों से टकराया। नितेश अभी मरा नहीं था। बुद्ध कुल का शुद्ध शरीर वज्र अमर देह कहा जाता है, फिर भी उसे भारी चोट लगी थी। उसका सीना लगभग फट चुका था, हृदय चकनाचूर हो गया था और उसकी सांस बेहद कमजोर थी। यह क्या हो गया? इनके प्रतिभाशाली लोग ये देखकर पीले पड़ गए। अभी तक नितेश और सदाओ बराबरी पर थे, लेकिन अब वो पल भर में हार गया। ये सब बहुत अचानक हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब सदाओ का सामना कौन करेगा। शुभम, वह भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन क्षेत्रीय राजा स्तर के सदाओ और नितेश से उसकी युद्ध शक्ति अब भी कम थी। सब खत्म हो गया। इनके सभी प्रतिभाशाली लोग कांप उठे। किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध की दिशा इतनी तेजी से बदल जाएगी। बहुत बढ़िया, हाहा बहुत बढ़िया। इनके विपरीत दैत्यों की ओर के बचे हुए सभी प्रतिभाशाली लोग खुशी से उछल पड़े। गंजे, फिलहाल मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे जिंदा रखूंगा ताकि तू देख सके कि मैं तुम्हारे स्वर्गीय महल के लोगों को कैसे मारता हूं। सदाओ ने ठंडे स्वर में कहा। इसके बाद उसकी आकृति चमकी और वह शिवम की ओर झपट पड़ा। सदाओ तेजी से शिवम की ओर झपटा। उसकी दाहिनी भुजा आग की तरह लाल थी और पिघले लावे की तरह प्रकट गुल लग रही थी। वह अभी पहुंचा भी नहीं था कि झुलसाने वाली और उग्र गर्म सांस पहले ही पागलों की तरह शिवम की ओर लपक चुकी थी। इस सांस का सामना तो साधारण 8वें स्तर के देव स्वामी भी नहीं कर पाते और उसकी धार से बचते। लेकिन शिवम का चेहरा शुरू से अंत तक शांत था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में हल्की सी अपेक्षा भी झलक रही थी, क्योंकि अभी एक और दैत्य आत्मा रक्त मिलने वाला था। शिवम को चमकते हुए देखकर सदाओ के चेहरे पर भयानक भाव उभर आए। उसकी आग सी लाल दाहिनी भुजा ने जोरदार घूंसे के साथ वार किया। वार करते समय उसकी मुट्ठी तेजी से बड़ी हो गई, मानो एक छोटा पहाड़ बन गई हो, और भयंकर सीटी जैसी आवाज के साथ शिवम की ओर टूटी। इस डरावनी शक्ति ने इनके अन्य सभी प्रतिभाशाली लोगों को बुरी तरह विचलित कर दिया। शुभम, पीछे हटो, किसी ने जोर से चिल्लाया। कई लोग मन ही मन आह भर रहे थे। उन्हें लगता था कि इस घूंसे के नीचे शिवम मरेगा नहीं तो भी बुरी तरह घायल हो जाएगा। बहुत से लोग तो पहले ही भागने की तैयारी करने लगे थे। इसी समय शिवम ने भी वार किया, बिल्कुल वही एक घूंसा। उसकी मुट्ठी साधारण मुट्ठी जैसी ही थी, बस उससे तेज चमक फूट रही थी। धमाका, दोनों की मुट्ठियां जोर से टकराईं। पल भर में पूरा आकाश कांप उठा और ऊर्जा की एक वलयाकार लहर चारों दिशाओं में फैल गई। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। शिवम शून्य में खड़ा था और जरा भी नहीं हिला। वह लोहे के पहाड़ की तरह अडिग था। सबको लगा था कि शिवम उछलकर पीछे जाएगा या फट ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके विपरीत सदाओ की देह कांपी और वह लगातार कई कदम पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? सबकी आंखें फटी रह गईं, यहाँ तक कि गंभीर रूप से घायल नितेश भी स्तब्ध रह गया। एक मौके से सदाओ को पीछे हटा देना ऐसा कारनामा था जो नितेश भी नहीं कर पाया था। कितनी भयानक युद्ध शक्ति है। युद्ध संत कबीले के योगेश ने कहा था कि समान स्तर पर शुभम की युद्ध शक्ति उससे कम नहीं है। अब लगता है ये सच है। शुभम की साधना 4 स्तर की है, लेकिन वह 5 स्तर को पार कर लड़ रहा है। युद्ध संत कबीले के युवक का विचार बदल गया और उसकी आंखों में विस्मय साफ झलकने लगा। लड़के तुम? सदाओ खुद भी स्तब्ध रह गया। शिवम की साधना उससे एक स्तर ऊपर थी, लेकिन अभी के टकराव में उसे लगा कि शिवम की शक्ति असीम और विनाश से भरी हुई है। उसकी भुजा सुन्न हो चुकी थी, जैसे फट ही जाएगी। तुम्हारी शक्ति बस इतनी ही है, अब मेरी बारी है, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उसका शरीर कांपा और फिर उसमें से भव्य प्रकाश फूट पड़ा। यह उसकी शक्ति को चरम तक उकसाने का संकेत था। झनझन की आवाज के साथ शिवम उसी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल वह सदाओ के सामने था और उसकी मुट्ठियां लगातार बरसने लगीं।
धम 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 आकाश जोर जोर से कांप रहा था। दर्जनों घूंसे पहाड़ों और समुद्र की लहरों की तरह सदाव पर टूट पड़े। इस भयानक दबाव ने सदाव की मांसपेशियां जकड़ दी और उसके दिल की गहराई से ठंडक उठी। उसकी खोपड़ी तक सुन्न पड़ने का एहसास होने लगा। मुझे यकीन नहीं है, भले ही वो 5 स्तर पार कर लड़ सके, लेकिन वो मुझे दबाकर कुचल नहीं सकता। सदाव दहाड़ा। उसकी आग सी लाल दाहिनी भुजा और भी मोटी हो गई। उस पर रहस्यमय रेखाएं उभर आईं, जिनसे और भी खौफनाक आभा फैलने लगी। उसी तरह उसने भी दाहिनी भुजा से वार किया। पल भर में उसने दर्जनों मुठियों को टकरा दिया और शिवम की मुठियों की शक्ति से लगातार भिड़ता रहा। जोरदार विस्फोटों की श्रृंखला गूंज उठी। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चुंधिया जाएं और आवाज इतनी तेज कि कान बहरे हो जाएं। आसपास मौजूद दैत्य और इन के प्रतिभाशाली लोग लड़ाई साफ देख तक नहीं पा रहे थे। कौन जीतेगा? हर किसी का दिल गले तक आ गया था, क्योंकि जीत हार ही दोनों पक्षों के जीवन मरण का फैसला करने वाली थी। लेकिन अगले ही पल उन्हें जवाब मिल गया। एक जोरदार धमाके के साथ एक आकृति पीछे उड़ गई और कई विशाल चट्टानों से टकराए। वह सदाव था। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। उसके शरीर पर कई मुक्कों के निशान थे और खासकर उसकी आग सी लाल भुजा पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। सदाव ने मुंह भरकर खून उगला और पूरी तरह निढाल लग रहा था। वह डर से भरी आंखों से शिवम को देख रहा था, फिर मुड़कर भागने लगा। अब उसमें फिर से लड़ने का साहस नहीं बचा था। लेकिन अभी की भिड़ंत में वह पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी सबसे मजबूत दाहिनी भुजा लगभग टूट चुकी थी और उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। ऐसे में वह शिवम की नजरों के सामने कैसे बच सकता था? दिव्य पवन से लिपटा शिवम कुछ ही झपकों में सदाव के पीछे जा पहुंचा। मरेंगे तो साथ मरेंगे। भाग न पाने की समझ आते ही सदाव की आंखों में पागलपन उतर आया। उसकी दरारों से भरी भुजा तेज लाल रोशनी से चमकने लगी और एक बेहद डरावनी शक्ति फूट पड़ी, मानो ज्वालामुखी फटने वाला हो। सदाव अपनी दाहिनी भुजा को स्वयं विस्फोटित करने वाला था। यह आग सी लाल दाहिनी भुजा ही उसकी जीवन का आधार थी। वह जन्म से ही उसके साथ आई थी और बाद की साधना से उसकी शक्ति असीम हो चुकी थी। ये ठीक वैसी ही थी जैसे पहले एक सींग वाले दैत्य की जन्मजात क्षमता। ऐसी जन्मजात शक्तियां फटे तो उनका प्रभाव धरती हिला देने वाला होता है। सदाव जानता था कि वह बच नहीं सकता, इसलिए वह अपनी भुजा का विस्फोट कर शिवम को भी साथ ले डूबना चाहता था। लेकिन क्या शिवम उसे ऐसा करने देगा? महान बंधन। शिवम ने धीमी गर्जना के साथ दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं। भूं! अचानक सदाव के आसपास एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति विशाल अजगर की तरह उसे जकड़ने लगी और उसी अजगर के शरीर से नुकीले कांटे निकलकर सदाव के शरीर में धंस गए। उसका शरीर और दैत्य आत्मा दोनों ही बंधन में कस गए। 3000 प्राचीन रहस्य महान बंधन। ये तकनीक शिवम ने गुण विनिमय भवन से बदली थी और रसायन टॉवर में इसे महान पूर्णता तक साध लिया था। आज पहली बार इसे वास्तविक युद्ध में आजमाया गया। ये समय इसके लिए बिल्कुल सही था। महान बंधन में फंसते ही सदाव का शरीर एक झटके में जड़ हो गया। मारो! ठंडी आवाज गूंजी। शिवम की आकृति चमकी। दैवी तलवार आकाश में उठी और एक चमक के साथ गुजर गई। अगले ही पल सदाव का सिर हवा में उड़ चुका था। ब्रह्मांडीय प्रतिभा सूची के उम्मीदवार के बराबर एक और दैत्य प्रतिभा शिवम के हाथों मारा गया। हथेली बढ़ाते ही सदाव का दैत्य आत्मा रक्त शिवम के हाथ में आ गया। सदाव का दैत्य आत्मा रक्त भी बेहद असाधारण था और पहले मारे गए एक सींग वाले दैत्य से बिल्कुल कम नहीं था। शिवम ने एक नई जैट की शीशी निकाली और उसमें ये दैत्य आत्मा रक्त रख दिया। हो गया। आसपास के लोग कुछ पल तक स्तब्ध रह गए। जो दैत्य 7 दिनों तक नितेश से लड़ता रहा और अंत में उसे पराजित कर पाया, वह इतनी आसानी से मारा गया। सबको ये किसी सपने जैसा लग रहा था। भागो! बचे हुए दैत्यों में घबराहट फैल गई और वे भागने लगे। इस समय इनके प्रतिभाशाली लोग भी मानो सपने में थे। उन्हें भागने मत दो, मार डालो! इनके सभी प्रतिभाशाली गरज उठे और दैत्यों की ओर टूट पड़े। डूबते कुत्ते को लाठी मारने जैसा हाल था। वे किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे। शिवम भी आगे बढ़ा और दैत्यों का पीछा करते हुए उनका संहार करने लगा। शिवम पहले ही कई दैत्यों को मार चुका था और बचे हुए दैत्यों की संख्या अब ज्यादा नहीं थी।
इस समय शिवम और इन के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था और उनका अंत पहले से ही तय था। कोई भी दैत्य बचकर नहीं निकल पाया। अंत में सभी दैत्य शिवम और अन्य लोगों के हाथों मारे गए। इनमें से अधिकांश दैत्य शिवम के हाथों ही मारे गए। इसका कोई इलाज नहीं था। शिवम की गति बहुत तेज थी और उसकी युद्ध शक्ति भी बेहद प्रबल थी। दैत्यों की ओर से कोई एकजुट शक्तिशाली विरोध नहीं था, इसलिए उनका संहार स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से हुआ। इन के सभी प्रतिभाशाली लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। यह एक बड़ी जीत थी। यहाँ लगभग 100 दैत्यों को मार गिराया गया था। ये जानना जरूरी था कि पूरे युद्ध में भाग लेने वाले दैत्यों की कुल संख्या सिर्फ लगभग 4000 थी। अब एक साथ सैकड़ों दैत्यों का मारा जाना एक बहुत बड़ी जीत थी। खासकर सदाओ जैसे शीर्ष दैत्यों की मौत का पूरे युद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला था। इस प्रतियोगिता में इन और दैत्यों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता था। या तो तुम मरते या हम मरते। एक ही लड़ाई में इतने दैत्यों को मार गिराने से उनका खुश होना बिल्कुल स्वाभाविक था। इन सभी लोगों ने बारी बारी से शिवम का धन्यवाद किया। नितेश भी उड़कर आया। उसने मुश्किल से अपनी चोट को स्थिर किया और शिवम को धन्यवाद दिया। औपचारिकता की जरूरत नहीं है। इस बार हमारा साझा दुश्मन दैत्य है। जहां भी मैं दैत्य को देखूंगा वहां स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करूंगा। शिवम मुस्कुराया। सही है। ये कहते हुए शिवम का स्वर बदला और उसने हाथ लहराकर हवा में एक अजीब सा चिन्ह उकेरा। यह वही चिन्ह था जिस पर उसने रूपाली के साथ सहमति की थी। इसके अलावा दोनों के चिन्ह अलग अलग थे ताकि पहचान में आसानी रहे। इन चिन्हों से वे एक दूसरे की गतिविधियों का पता लगा सकते थे। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने आसपास ये चिन्ह कहीं देखा है? शिवम ने पूछा। सबने ध्यान से देखा और बहुत से लोगों ने सिर हिला दिया। मैंने ये चिन्ह पहले देखा है। ये कुछ चट्टानों पर खुदा हुआ था। नितेश ने उसे देखकर सिर हिलाया। शिवम खुश हो गया और बोला, नितेश आपने ये चिन्ह कहाँ देखा था? यहाँ से लगभग 5 लाख ली दूर पश्चिम दिशा में एक उभरी हुई चट्टान पर। नितेश ने स्थान विस्तार से बताया। शिवम ने ध्यान से सब याद किया और फिर विदा लेने की तैयारी की। आखिरकार इस क्षेत्र के दैत्यों को लगभग पूरी तरह मार दिया गया था। इनके ये लोग फिलहाल सुरक्षित थे और शिवम को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी। नितेश और अन्य लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और उसके साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन शिवम ने मना कर दिया। इन लोगों में केवल नितेश की शक्ति ठीक ठाक थी और वह कुछ मदद कर सकता था। बाकी लोगों की ताकत साधारण थी। शिवम अपने साथ बोझ नहीं ले जाना चाहता था। अकेले चलना उसके लिए ज्यादा आसान था। इसके बाद शिवम पश्चिम की ओर निकल पड़ा। इस अस्थायी ग्रह पर उनकी गति काफी दबाई हुई थी। 5 लाख ली की दूरी सामान्य ब्रह्मांड में पल भर में तय हो जाती, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ समय लगा। एक दिन बाद शिवम इस क्षेत्र में पहुंचा और उसने चट्टानों का एक बड़ा इलाका देखा। शिवम ने अपनी चेतना फैलाई और खोज शुरू की। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसका शरीर झपका। वो एक चट्टान के ऊपर आ खड़ा हुआ। उस चट्टान पर एक चिन्ह खुदा हुआ था। बिल्कुल सही, ये सच में रूपाली द्वारा बनाया गया चिन्ह था। दूसरे लोग इसे साधारण आकृति समझते, लेकिन शिवम इससे रूपाली की दिशा समझ सकता था। एक नज़र डालने के बाद शिवम आगे पश्चिम की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद उसे दूसरा चिन्ह भी मिल गया। पहचान करने के बाद वो फिर आगे बढ़ा। इसी तरह 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में शिवम को बीच बीच में इन या दैत्यों के कुछ प्रतिभाशाली लोग मिले, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया ऐसे लोगों की संख्या कम होती गई। आखिरी पूरे एक दिन में उसे न तो इन का कोई व्यक्ति मिला और न ही कोई दैत्य। यह क्या हो रहा है? क्या इस इलाके से इन और दैत्यों के प्रतिभाशाली लोग चले गए हैं? शिवम ने भौहें सिकोड़ लीं। इसके अलावा आधे दिन पहले रूपाली द्वारा छोड़ा गया चिन्ह टूट गया था। किसी वजह से वह अचानक गायब हो गया था। शिवम ने बहुत खोजा, लेकिन अगला चिन्ह कहीं नहीं मिला। क्या हुआ है? क्या रूपाली अचानक किसी खतरे में पड़ गई है? शिवम के चेहरे पर चिंता झलक उठी। संभावना यही थी, वरना वह निश्चित रूप से चिन्ह बनाती रहती। केवल अचानक संकट या ऐसा खतरा जिसमें चिन्ह बनाने का समय न मिले, उसी स्थिति में ये क्रम टूट सकता था। ऊपर से इस इलाके में उसे एक भी इन या दैत्य नहीं मिला, जो और भी अजीब था। शिवम ने थोड़ी देर सोचा और फिर पश्चिम की ओर खोज जारी रखी।
जब शिवम एक घाटी से गुजर रहा था, अचानक घाटी में काली दैत्य ऊर्जा चमकी, एक आकृति घाटी से बाहर निकली और पल भर में शिवम को घेर लिया। ये दैत्य थे। 1 दर्जन से अधिक दैत्यों ने भयानक नजरों से उसे घेर लिया। यह इनका का आदमी है। मछली जाल में फंस गई। 4 स्तर का दिव्य सम्राट, सही दांव लगा है, बड़ी मछली है, इसे काट डालो। 1 दर्जन दैत्य गरजे और एक साथ शिवम की ओर टूट पड़े। इन दैत्यों की शक्ति अच्छी थी। इनमें एक देव सम्राट स्तर का प्रतिभाशाली भी था जो 5वें स्तर पर था, लेकिन सदाओ जैसा कोई नहीं था। शिवम ने इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है। शिवम की आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई। उसने महान दिव्य पवन और महान दैवी तलवार को एक साथ प्रयोग किया। तुरंत तलवार ऊर्जा फट पड़ी, खून चमका और एक एक कर दैत्य मारे जाने लगे। चाहे उनकी साधना कुछ भी हो, शिवम के हाथों में सबका अंत एक ही था, तलवार से कटना। भागो, यह आदमी बहुत डरावना है। बचे हुए दैत्य डर से कांप उठे और भागने लगे। लेकिन क्या शिवम उन्हें भागने देता? कुछ ही सांसों में 3 दैत्य जमीन पर पिचक गए, गंभीर रूप से घायल। बाकी दैत्य पूरी तरह शिवम द्वारा मार दिए गए। मैं तुमसे पूछता हूँ, इस इलाके में क्या हो रहा है? यहाँ इनके के लोग क्यों नहीं दिख रहे? शिवम ने ठंडे स्वर में पूछा। मारना है तो मार डाल, हमारे मुंह से कोई खबर नहीं निकलेगी। एक दैत्य दहाड़ा। ठीक है, तो तुम्हें पहले ही रास्ते पर भेज देता हूँ, शिवम ने बेरुखी से कहा और उंगली झटक दी। उंगली की किरण उस दैत्य की भौं के बीच जा धंसी और वह वहीं ढेर हो गया। अब बताओ, तुम दोनों में से कौन बोलेगा? शिवम ने पूछा। मारना है तो मार डाल, वैसे भी बोलना या न बोलना अंत तो मौत ही है। ठीक कहा। हालांकि दोनों दैत्यों की आंखों में डर था, फिर भी उन्होंने मजबूती से सिर हिला दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस बार इन और दैत्यों के बीच की लड़ाई पूरी तरह अंतहीन थी। ये तभी खत्म होगी जब एक पक्ष पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। आत्मसमर्पण की संभावना बहुत कम थी। अगर वे समर्पण कर भी दें तो बाहर निकलने के बाद दैत्य उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वे साफ जानते थे कि चाहे वे बोलें या न बोलें, शिवम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों दैत्य बेहद जिद्दी थे। वे मरना पसंद करते थे, लेकिन कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। आखिरकार शिवम के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसने सीधे दोनों दैत्यों को मार दिया और उनका दैत्य आत्मा रक्त ले लिया। लेकिन इससे शिवम का यकीन और भी पक्का हो गया कि इस इलाके में जरूर कुछ बहुत बड़ा घट चुका है। शिवम वहां से जाने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसी पल उसे चारों दिशाओं से एक भयानक संकट का एहसास हुआ। हाँ, चारों दिशाओं से। वह ये भी तय नहीं कर पा रहा था कि यह संकट किस दिशा से आ रहा है। यह एहसास इतना डरावना था कि शिवम के पूरे शरीर की मांसपेशियां तन गईं और उसके रोंगटे अपने आप खड़े हो गए। जो चीज उसे ऐसा महसूस करा रही थी वह निश्चित रूप से एक बेहद भयानक दुश्मन था। यहीं कहीं आसपास एक डरावना शत्रु प्रकट हो चुका था। कहाँ है? शिवम की चेतना पूरी तरह एकाग्र हो गई। उसने अपनी दिव्य चेतना को चारों ओर फैला दिया और आसपास की हर छोटी सी हरकत पर नजर रखने लगा। गड़गड़ाहट। अचानक शिवम के कान हिले। उसने एक बहुत ही हल्की गड़गड़ाहट सुनी। हालांकि आवाज बेहद सूक्ष्म थी, लेकिन उसकी चेतना कितनी तीक्ष्ण थी। कानों से जुड़ी दर्जनों गुप्त तकनीकों के कारण उसने उसे साफ पहचान लिया। जमीन के नीचे बिना किसी हिचकिचाहट के शिवम आसमान की ओर उछल गया। जिस पल शिवम ऊपर की ओर बढ़ा, उसी समय जमीन से एक दैत्य पंजा बाहर निकला। पत्थर और मलबा चारों ओर उड़ गया और वह पंजा शिवम की ओर झपटा। लेकिन एक पल देर हो चुकी थी। वह पंजा शिवम के पैरों के नीचे से गुजरा और भयानक तूफान ले आया। प्रतिक्रिया तेज है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथ से बच सकते हो? एक क्रूर और दमनकारी आवाज गूंजी। इसके बाद जमीन फट पड़ी और उसमें से एक विशालकाय दैत्य बाहर निकल आया। शिवम ऊपर से नीचे देख रहा था। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ये भी एक दैत्य था, लेकिन ये पहले मिले दैत्यों से बिल्कुल अलग था। इसका शरीर असाधारण रूप से विशाल और बलशाली था, कम से कम 10 मीटर ऊंचा। उसका पूरा शरीर उभरी हुई मांसपेशियों और हड्डी जैसे कांटों से भरा था, जो चमड़ी को चीरते हुए बाहर निकले हुए थे। उसके दैत्य पंजे विशाल और बेहद खौफनाक थे। नाखून चाकू की तरह तेज थे।
धमाका। उस विशाल दैत्य ने जमीन पर जोर से पैर मारा और उसका भारी शरीर आसमान की ओर उछल गया। उसके साथ भयानक ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वह शिवम के सिर के ऊपर पहुंच गया और उसके ऊपर पैर रखने के लिए झपटा। ये गति लगभग शूई जैसी थी। धमाका। उसी पल शिवम ने युद्ध शब्द की 6 गुना युद्ध शक्ति सक्रिय कर दी। महान दिव्य पवन और महान विखंडन तकनीक एक साथ फूटी और उसने ऊपर की ओर एक घूंसा मारा। उसकी मुट्ठी उस विशाल दैत्य के पैर से टकरा गई। कितनी भयानक शक्ति! टकराव के उसी क्षण शिवम ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा लगा मानो किसी बेहद विशाल ग्रह ने उसे टक्कर मारी हो। उसका शरीर गोले की तरह नीचे जा गिरा। जोरदार धमाके के साथ शिवम जमीन पर गिरा और एक बड़ा गड्ढा बन गया। फट! शिवम ने मुंह से खून उगला। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। दिव्य सम्राट, 6ठा स्तर और 4 स्तर पार करने वाली युद्ध शक्ति। शिवम के मन में तुरंत यह निष्कर्ष उभरा, हाँ, ये दैत्य अत्यंत भयानक था। उसकी मुख्य वजह उसकी ऊंची साधना थी। वह दिव्य सम्राट के 6ठे स्तर पर था और ऊपर से उसकी युद्ध क्षमता 4 स्तर पार करती थी। उसकी कुल युद्ध शक्ति शिवम से कहीं ऊपर थी। बुरा नहीं है, मेरा एक वार लेकर भी मरा नहीं। लगता है तुम इनमें जरूर कोई शीर्ष पात्र हो। बहुत अच्छा, तुम्हें मारना इनके लिए भी बड़ा नुकसान होगा। उस विशाल दैत्य के चेहरे पर भयानक मुस्कान उभर आई। उसके दैत्य पंख हवा का तूफान बन गए और वह फिर शिवम की ओर झपटा। विशाल दैत्य पंजा हवा को चीरता हुआ शिवम की ओर बढ़ा। तेज, इतना तेज कि अविश्वसनीय। गरज के साथ शिवम ने अपने पूरे शरीर की कोशिकाओं को झकझोर दिया। उसकी सभी गूढ़ शक्तियां सक्रिय हो गईं और वह भव्य प्रकाश में नहाने लगा मानो अविनाशी हो। धमाका। शिवम ने पूरी शक्ति लगाकर घूंसा मारा। उसका ये घूंसा उस विशाल दैत्य के पंजों से टकराया। गर्जना के साथ शिवम का शरीर फिर कांप उठा और वह उल्कापिंड की तरह जमीन की ओर गिर पड़ा। उसके पैर जमीन पर धंस गए और उसका शरीर झुक गया, लेकिन वह एक पल को भी नहीं रुका। उसने तुरंत बल लगाकर खुद को एक ओर खिसका लिया। धमाका। हवा में वो विशाल दैत्य ठीक उसी जगह उतरा जहां शिवम एक क्षण पहले खड़ा था। उस दैत्य का पैर भी हड्डी के कांटों और पंजों से भरा था। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसने जमीन में एक अथाह गहरा गड्ढा बना दिया। भयानक ऊर्जा चारों ओर फैल गई। शिवम ने एक हथेली से वार कर उस शक्ति को तोड़ दिया। थोड़ी ताकत है, लेकिन अभी भी काफी नहीं। विशाल दैत्य दहाड़ा। उसके पंख हवा में लहराए और वह फिर शिवम की ओर झपटा। उसके पंजे लगातार प्रहार कर रहे थे। शिवम ने पूरी शक्ति से उनका सामना किया। उसकी मुट्ठियां लगातार बरस रही थीं और हर घूंसा उसकी चरम शक्ति को दर्शा रहा था। इसी समय महान दैवी तलवार कला भी प्रकट हो गई और एक दैवी तलवार बनकर सामने वाले की ओर कटार की तरह चली। दोनों की गति बेहद तेज थी और शक्ति भी अत्यंत भयानक। लेकिन शिवम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने पर भी इस दैत्य का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो चरम पर पहुंचकर अधिकतम 5-5.5 स्तर तक ही शत्रु का संहार कर सकता था, जबकि ये दैत्य उससे आधा स्तर ज्यादा मजबूत था। दिव्य सम्राट स्तर पर आधा स्तर भी कुचल देने वाले अंतर के लिए काफी होता है। जैसे शिवम ने पहले एक सींग वाले दैत्य और सदाओं से निपटा था, वैसे ही ये दैत्य भी शिवम को दबाने में ज्यादा कठिनाई नहीं झेल रहा था। क्षण भर में दोनों दर्जनों वारों से टकरा चुके थे। फट! अंततः शिवम का शरीर दैत्य के पंजों में आ गया। एक बड़ा मांस का टुकड़ा फाड़ लिया गया। भयानक शक्ति ने शिवम को हजारों मील दूर फेंक दिया और न जाने कितनी विशाल चट्टानें टूट गईं। शिवम ने जोर से खून उगला। उसका शरीर लगभग 2 हिस्सों में बंटने वाला था। उसकी हर कोशिका में छिपी क्षमता पागलपन की तरह उभरने लगी और लगातार उसकी शक्ति में बदलती रही। उसका शरीर तेजी से ठीक होने लगा। अगर उसकी जीवन शक्ति असाधारण न होती तो अभी का वार उसकी आधी जान ले चुका होता। विशाल दैत्य का हमला फिर से आ गया। वह शिवम को सांस लेने का भी मौका नहीं देना चाहता था। दरअसल उसका अपना दिल भी शांत नहीं था। शिवम की युद्ध शक्ति ने उसे भी चौंका दिया था। अगर शिवम एक और स्तर साधना में बढ़ जाए तो कुचलने वाला वह नहीं बल्कि खुद वह दैत्य होता। इसलिए वह हर हाल में शिवम को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। आओ! शिवम की आंखों में उन्माद चमकने लगा। उसका शरीर फिर आगे बढ़ा और वह उस विशाल दैत्य की ओर झपट पड़ा। महान बंधन। शिवम ने विशाल क्षेत्र वाली गुप्त तकनीक चलाई।
अदृश्य शक्ति अजगर की तरह विशाल दैत्य को लपेटने लगी। कांटेदार ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई और उसका शरीर और दैत्य ऊर्जा दोनों ही जकड़ गए। मुझे बांधना चाहते हो? विशाल दैत्य जोर से हंसा। उसका विशाल शरीर और भी फूंका गया। जोरदार धमाके के साथ उसके चारों ओर बंधी व अदृश्य शक्ति खींचकर फैलने लगी। उस विशाल दैत्य की शक्ति बेहद भयानक थी। उसने वास्तव में महान बंधन की जकड़न को तोड़ दिया। उसके विशाल दैत्य पंजे लगातार वार करते रहे और सीधे शिवम को पकड़ लिया। शिवम ने महान बंधन तकनीक चलाने के बाद अपनी सारी शक्तियां समेटी और सबसे प्रबल आक्रमण किया। उसकी ताकत और उस विशाल दैत्य के पंजों की आपस में जोरदार टक्कर हुई। लगातार गर्जनाएं गूंज उठी और पल भर में दोनों एक दूसरे से 10 से ज्यादा चालों में भिड़ चुके थे। शिवम को अपनी भुजाओं में तेज सुन्नपन महसूस हुआ। उसकी हड्डियों से दर्दनाक चरमराहट निकलने लगी और उसका शरीर अचानक पीछे की ओर हट गया। आखिरकार शक्ति का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। महान बंधन का सहारा लेकर भी इस अंतर को पूरा करना मुश्किल था। महान बंधन भले ही अत्यंत रहस्यमय तकनीक हो, लेकिन उसे संभालने के लिए साधना भी चाहिए। शिवम की वर्तमान साधना अभी कम थी, इसलिए वह महान बंधन की पूरी शक्ति नहीं निकाल सका और विशाल दैत्य को जकड़ नहीं पाया। अगर और भी चालें हैं तो सब निकाल लो, मैं तुम्हें पूरी तरह निराशा का स्वाद चखाऊंगा। विशाल दैत्य की आंखों में और भी क्रूरता भर गई। उसका शरीर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही शिवम पीछे हटा वह लगातार पीछा करता रहा। तीखे दैत्य पंजे शिवम के सिर की ओर झपट पड़े। शिवम ने एक मौके से बचाव किया, लेकिन उसी समय दैत्य का दूसरा पंजा दिशा बदलकर नीचे से शिवम की ओर झपट पड़ा। फट शिवम फिर से पकड़ लिया गया। उसकी 3 पसलियां बाहर उड़ गईं, मांस और खून बिखर गया और उसकी चोट और भी गंभीर हो गई। ये शिवम का कमाल था। अगर कोई और होता तो इतनी बार अलग अलग स्तर की शक्तियों से कुचला जाने के बाद कब का मारा जा चुका होता। जैसे पहले के एक सींग वाले दैत्य और सदाओ शिवम का सामना करते समय ज्यादा देर टिक नहीं पाए और मारे गए। लेकिन शिवम की जीवन शक्ति असाधारण रूप से दृढ़ थी। उसने विरोधी के इतने हमलों का सामना किया और फिर भी मरा नहीं। हटो! शिवम ने पीछे हटते हुए उसी पल महान दिव्य पवन तकनीक को पूरी ताकत से चलाया। बिजली की चमक की तरह वह पीछे की ओर हट गया। वह जानता था कि वह इस विरोधी का मुकाबला नहीं कर सकता और पीछे हटना ही सबसे सही रास्ता था। अगर जीत की कोई संभावना ही नहीं थी तो लड़ते रहने का क्या मतलब? भागना चाहते हो? मेरे हाथों से बच निकलना तो मात्र एक भ्रम है। विशाल दैत्य ने ठंडी हंसी हंसी। उसके पंख तेजी से फड़फड़ाए। भले ही उसका शरीर 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था, उसकी गति फिर भी हैरान करने वाली थी। घायल शिवम उससे तेज नहीं था। साफ दिख रहा था कि उनके बीच की दूरी फिर से कम हो रही थी। विशाल दैत्य ने तूफानी हमला शुरू किया। उसके दोनों पंजों ने पल भर में दर्जनों वार किए। हवा में हर तरफ पंजों के निशान नजर आने लगे। इसी समय शिवम की तरफ से आसमान चीरने जैसी आवाज आई। फिर अचानक एक पन्ना हरा तीर प्रकट हुआ और सीधे उस विशाल दैत्य की भौहें की ओर चला गया। तेज, बेहद तेज और ताकत भी चौंकाने वाली। इस तीर का सामना करते हुए यहाँ तक कि विशाल दैत्य भी लापरवाही नहीं कर सका। उसके दिल में तीव्र संकट की भावना उठी। उसे शिवम पर अपना हमला रोकना पड़ा और जल्दी से अपने पंजे वापस खींचने पड़े। किंग तीखे दैत्य पंजे उस पन्ना हरे तीर से टकराए। धातु के टकराने जैसी जबरदस्त आवाज गूंज उठी और चारों ओर चिंगारियां उड़ गईं। पन्ना हरा तीर जोर से कांपने लगा और अंततः टूट गया। हालांकि विशाल दैत्य का हमला भी रुक गया। इस मौके का फायदा उठाकर शिवम ने उससे दूरी बना ली। शुभम, मेरे साथ आओ। कुछ दूरी पर एक पतली आकृति दिखाई दी। वह रूपाली के अलावा और कौन हो सकती थी? शिवम को गहरा आश्चर्य हुआ। वह रूपाली को ढूंढते ढूंढते थक चुका था और अब वो अचानक प्रकट हो गई। और उसने ये भी महसूस किया कि रूपाली की साधना बढ़ चुकी थी। इस अस्थायी ग्रह में प्रवेश करने से पहले रूपाली की युद्ध शक्ति दिव्य सम्राट के 4थे स्तर की चरम अवस्था पर थी, लेकिन अब वह दिव्य सम्राट के 5वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। पवित्र बीज माता वृक्ष से अवसर मिलने के बाद रूपाली ने सफल रूप से रूपांतरण पूरा किया था। उसका प्रतिभा स्तर और युद्ध शक्ति दोनों बहुत बढ़ गए थे। समान स्तर की लड़ाई में रूपाली की युद्ध शक्ति सामान्य ब्रह्मांडीय सूची के प्रतिभाशाली लोगों से भी अधिक थी।
शिवम का अनुमान था कि पूरी ताकत से वह 4.5 स्तर तक पार कर लड़ सकती है। दिव्य सम्राट के 5वें स्तर पर पहुंची रूपाली अब कमजोर नहीं थी। यही कारण था कि वह तीर विशाल दैत्य को मजबूर कर सका। अगर वो ब्रेक थ्रू से पहले होती तो ये बिल्कुल असंभव था। इस समय सोचने का मौका नहीं था। शिवम तेजी से रूपाली की ओर बढ़ गया। मेरे साथ चलो, रूपाली ने शिवम को संदेश भेजा और एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ गई। भागना चाहते हो? तुम दोनों यहीं रुक जाओ। विशाल दैत्य गुस्से से दहाड़ा और शिवम तथा रूपाली के पीछे दौड़ा। उसकी गति बेहद तेज थी और वह तेजी से दूरी कम कर रहा था। जब दोनों के बीच की दूरी फिर कम होने लगी, रूपाली ने पलटकर एक और तीर छोड़ दिया। वह अब दिव्य एल्विन राजा धनुष का उपयोग नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ उसे दबा दिया गया था। वह अपनी मूल रहस्यमय तकनीक का प्रयोग कर रही थी। तीर रोशनी की एक किरण की तरह आकाश चीरता हुआ विशाल दैत्य की भौं की ओर गया। रूपाली के हमले का सामना करते हुए विशाल दैत्य को फिर से रुकना पड़ा। भले ही रूपाली की युद्ध शक्ति उससे थोड़ी कम थी, लेकिन वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने हाथ लहराकर तीर को रोका, लेकिन उसका शरीर एक पल के लिए ठहर गया। उसकी गति धीमी हो गई, जबकि शिवम और रूपाली ने इस मौके का फायदा उठाकर दूरी और बढ़ा ली। शिवम ने इसी बीच पूरी तरह से स्वयं को ठीक करने का प्रयास किया। उसकी हर कोशिका हल्के से कांप रही थी। हर कोशिका में छिपी क्षमता बाहर निकल रही थी और उसकी चोटों को भर रही थी। जो शरीर अभी अधूरा और टूटा हुआ था, वह नंगी आंखों से दिखने वाली गति से ठीक हो रहा था। ये देखकर यहाँ तक कि विशाल दैत्य भी चकित रह गया। ये राक्षस! विशाल दैत्य दिल ही दिल में गरजा और शिवम को मारने का उसका इरादा और भी दृढ़ हो गया। वह और पागलपन के साथ शिवम और रूपाली का पीछा करने लगा, लेकिन हर बार जब दूरी कम होती, रूपाली पलटकर एक और तीर चला देती। तीरंदाजी का सबसे बड़ा लाभ ही लंबी दूरी से हमला करना होता है। अगर कोई और होता तो इतनी दूर से हमला करने पर उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती, लेकिन रूपाली के तीर अपनी चरम शक्ति बनाए रख सकते थे। यही एक दूरवर्ती हमलावर का सबसे बड़ा फायदा था। रूपाली के तीरों से बार बार रोके जाने के कारण शिवम और रूपाली लगातार दूरी बनाते गए। इसी तरह पीछा और पलायन चलता रहा और वे बहुत दूर तक उड़ाए। कुछ समय बाद शिवम की चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी थीं और वह लगभग अपनी चरम अवस्था में लौटने वाला था। इसी समय उनके सामने एक जंगल नजर आया। हाँ, सचमुच एक जंगल। शिवम को गहरा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह अस्थायी ग्रह दोनों पक्षों के शक्तिशाली स्वामी स्तर के लोगों द्वारा काले ब्रह्मांड की चट्टानों को जबरदस्ती खींचकर बनाया गया था। यहाँ चारों ओर सिर्फ नंगी चट्टानें थीं, एक भी पेड़ या घास नहीं थी। इससे पहले शिवम ने एक तिनका तक नहीं देखा था। जंगल में घुसो। जंगल को देखते ही रूपाली की आंखें चमक उठी और उसने शिवम को संदेश भेजा। शिवम ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की और रूपाली के साथ जंगल में घुस गया। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, विशाल दैत्य भी उनके पीछे जंगल में घुस आया। लेकिन जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, शिवम और रूपाली अचानक गायब हो गए और चारों दिशाओं से पेड़ जैसे जीवित हो उठे और विशाल दैत्य पर टूट पड़े। जंगल के भीतर मौजूद सभी पौधे मानो जीवित हो गए हों। वे भयानक रूप धारण कर विशाल दैत्य पर टूट पड़े और उसे मारने लगे। यह माया है, इसे तोड़ दो! विशाल दैत्य गरज उठा। उसके पंजे लगातार बाहर खींचे और जहां वे पड़े वहां पेड़ सीधे चकनाचूर हो गए। माया है, इसे तोड़ो! मुझे फंसाना चाहते हो? तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो! विशाल दैत्य पागलों की तरह दहाड़ता हुआ जंगली जानवर की तरह दौड़ पड़ा। वह जहां से गुजरा वहां चट्टानें उड़ती चली गईं और जमीन पर विशाल गड्ढे बनते चले गए। इसी समय शिवम और रूपाली पहले ही जंगल से बाहर निकल चुके थे और दूसरी ओर प्रकट हो गए थे। उस माया का उन पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था। शिवम को काफी आश्चर्य हुआ। यह माया संरचना इनकी ओर से एक गठन विशेषज्ञ ने स्थापित की थी। ये दैत्यों को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मेरे साथ चलो। रूपाली ने तेजी से समझाया और फिर एक दिशा में उड़ गई। शिवम तुरंत उसके पीछे हो लिया। कुछ ही समय बाद दोनों सैकड़ों हजार ली दूर पहुंच गए और एक गुप्त स्थान में आ गए। तब जाकर दोनों ने चैन की सांस ली। इस समय शिवम की चोटें लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। उसके शरीर पर अब जरा सा भी घाव दिखाई नहीं दे रहा था।
इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसकी साधना में भी काफ़ी प्रगति हुई है। विशाल दैत्य के साथ हुई वो लड़ाई बेहद खतरनाक थी। शिवम बुरी तरह घायल हुआ था और कई बार जीवन मरण की कगार पर पहुंच गया था। ऐसे हालात में उसकी छिपी हुई क्षमता जबरदस्त तरीके से जागृत हुई। उसकी हर कोशिका में छिपी क्षमता लगातार उत्तेजित हो रही थी। अब उसकी साधना ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया था और वह दिव्य सम्राट के 5वें स्तर से ज्यादा दूर नहीं रह गया था। हालांकि यह लड़ाई कठिन थी, लेकिन इसका लाभ भी बहुत बड़ा था। अगर सामान्य तरीके से धीरे धीरे साधना की जाती तो इतना लाभ पाने में पता नहीं कितना समय लगता। तुम यहाँ क्यों आई थी और इस इलाके में आखिर हो क्या रहा है? मुझे कहीं भी इनर के लोग नहीं मिले, केवल दैत्यों से ही सामना हुआ। शिवम ने जिज्ञासा से पूछा। उसके मन में बहुत से सवाल जमा हो चुके थे। मैं इस बार दैत्यों की गतिविधियों की जांच करने निकली थी, लेकिन तुम्हारा सामना हो गया और उस दैत्य ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। जिस दैत्य से अभी सामना हुआ उसका नाम नमन है। जहां तक इस क्षेत्र की बात है, हालात बेहद खराब हैं। सिर्फ यह इलाका ही नहीं, आसपास के बहुत बड़े क्षेत्रों में भी स्थिति बेहद गंभीर है। इसका कारण है दैत्यों की ओर एक अत्यंत भयावह दैत्य। ये कहते हुए रूपाली का चेहरा गंभीर हो गया। क्या वह दैत्य नमन से भी ज्यादा शक्तिशाली है? शिवम ने पूछा। हाँ, और बहुत ज्यादा। वह दैत्य दिव्य सम्राट के 6ठे स्तर पर है। इसके अलावा वह 5 अवस्थाओं वाला अलौकिक दैत्य है और दिव्य सम्राट स्तर में 5 स्तर को करके युद्ध कर सकता है। रूपाली ने कहा। क्या? शिवम का चेहरा भी बदल गया। दिव्य सम्राट 6ठा स्तर और 5 स्तर को करने की युद्ध क्षमता, ये शक्ति सचमुच डरावनी थी। नमन जैसे दैत्य उसके सामने हो तो शायद पल भर में मारे जाएं। उसे उम्मीद नहीं थी कि दैत्यों के बीच इतनी भयानक हस्ती मौजूद होगी। इस बार युद्ध में शामिल दैत्य प्रतिभाओं में वह सबसे शक्तिशाली है। हाल ही में उसने एक के बाद एक बड़े क्षेत्रों को रौंद डाला है। इनके बहुत से प्रतिभाशाली उसकी वजह से मारे गए हैं और कोई भी उसका सामना नहीं कर सका। बाकी दैत्य उसी के इर्द गिर्द जमा हैं और उसे केंद्र बनाकर अकाल की तरह पूरे इलाके को साफ कर रहे हैं। नमन उन्हीं का एक शक्तिशाली सहायक है, रूपाली ने आगे बताया। शिवम का चेहरा और गंभीर हो गया। अगर हालात ऐसे हैं तो इस बार इन की स्थिति बेहद खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि इन के सारे लोग मारे जा चुके हैं, अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं। इसका श्रेय एक विश्व कछुआ दैत्य को जाता है। वह विश्व कछुआ दैत्य स्वयं बेहद शक्तिशाली है और उसकी गठन तथा प्रतीक विधि भी बहुत मजबूत है। भले ही वह उस सबसे भयानक दैत्य जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन बहुत पीछे भी नहीं है। इसी विश्व कछुआ दैत्य द्वारा बिछाई गई संरचनाओं की वजह से इनके बचे हुए लोग दैत्यों से बच सके हैं। जो जंगल वाली माया तुमने पहले देखी थी वह भी उसी ने बिछाई थी ताकि इनके लोग पीछा करने से बच सकें। शिवम अब पूरी स्थिति समझ चुका था। जंगल की वह माया विश्व कछुआ दैत्य की ही रचना थी। अब इनके बचे हुए लोग उसी के गठन के भीतर छिपे हुए थे ताकि दैत्यों से बच सकें। लेकिन हालात बेहद नाजुक थे क्योंकि यह अस्थायी ग्रह बहुत बड़ा नहीं था और देर सबेर दैत्यों को यह अड्डा मिल ही जाता। उस समय सबसे शक्तिशाली दैत्य प्रतिभा का सामना करने वाला कोई नहीं होगा और इनकी ओर से पराजय तय हो जाएगी। इस समय अस्थायी ग्रह का अधिकांश हिस्सा दैत्यों के नियंत्रण में है। वे लगातार इनके लोगों का पीछा कर रहे हैं। हालात बहुत खतरनाक हैं। हमें पहले इनके ठिकाने पर लौट जाना चाहिए, रूपाली ने कहा। शिवम ने सिर हिलाया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अब जबकि ज्यादातर इलाका दैत्यों के कब्जे में है और इनके लोग बिखरे हुए हैं, अकेले घूमना बेहद खतरनाक था। क्योंकि नमन जैसे शक्तिशाली दैत्य केवल एक ही नहीं थे। दोनों ने वहां से निकलकर सावधानी से एक दिशा पकड़ी। रास्ते में उन्हें दैत्यों की एक टोली मिली। उस टोली में कोई अत्यंत भयानक प्रतिभा नहीं थी, लेकिन दोनों ने सेक्ट रश नहीं किया, क्योंकि कौन जानता है कि कहीं पास में नमन जैसा और कोई दैत्य छिपा न हो। अगर ऐसा कोई खिंच आया तो स्थिति बहुत खराब हो जाती। भले ही दोनों मिलकर लड़े, फिर भी वे नमन जैसे अस्तित्व का सामना नहीं कर सकते थे। उस दैत्य टोली को चकमा देकर लगभग 2 घंटे बाद शिवम एक खुले पथरीले मैदान में पहुंचा। यह इलाका भी सामान्य ही लग रहा था। चारों ओर बिखरी हुई चट्टानें थीं और कहीं कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा था। यही है, ये जगह एक विशाल माया संरचना से ढकी हुई है। बाहर से साधारण लगती है, लेकिन दरअसल इनके बचे हुए सभी लोग इसी के भीतर हैं।
इतना कहकर रूपाली ने 2 जेड के टोकन निकाले और एक शिवम को दे दिया। इसके बाद दोनों आगे बढ़े। उनके हाथों में मौजूद जेड टोकन से रोशनी निकलने लगी और वह गठन के साथ प्रतिध्वनित होने लगा। अगले ही क्षण कोंगजियान में तरंगें उठीं और दोनों की आकृतियां वहीं से गायब हो गईं। अगर यह जेड टोकन न हो तो कोई भी इस माया संरचना में प्रवेश नहीं कर सकता था। चाहे कोई इस क्षेत्र के ऊपर से उड़कर गुजर जाए फिर भी वह भीतर नहीं आ सकता। कहना पड़ेगा कि यह माया संरचना बेहद रहस्यमय थी। जैसे ही वे भीतर पहुंचे सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया। शिवम ने चारों ओर नजर डाली और उसे कई आकृतियां दिखाई दीं। यहाँ भी चट्टानें उभरी हुई थीं और उन पर 2-2-3-3 लोग खड़े या बैठे थे। कुल मिलाकर लगभग 500 लोग थे। शिवम का दिल डूब गया। रूपाली के अनुसार इन के अधिकांश बचे हुए लोग यहीं एकत्र थे। इन की ओर से इस युद्ध में लगभग 3000 लोग शामिल हुए थे। सामान्य स्थिति में एक अस्थायी ग्रह पर करीब 1500 लोग होते, लेकिन अब यहाँ केवल 500 ही बचे थे। करीब 1500 लोगों में से अब केवल लगभग 500 ही बचे थे, यानी इन की ओर से आए लगभग 1000 प्रतिभाशाली लोग दैत्यों के हाथों मारे जा चुके थे। यह एक बेहद भारी क्षति थी और आने वाली लड़ाइयों के लिए इन पक्ष के लिए अत्यंत प्रतिकूल स्थिति थी। शिवम और रूपाली के पहुंचते ही बहुत से लोगों का ध्यान उनकी ओर खींच गया। वह क्या शुभम नहीं है? हाँ, सुना है कि वह रूपाली का मंगेतर है। हैरानी की बात है कि रूपाली इस बार बाहर जाकर उसे भी साथ ले आई। मैं तो समझा था कि वह कब का दैत्यों के हाथों मारा जा चुका होगा। मैंने सुना है कि शुभम की ताकत बहुत जबरदस्त है। पता नहीं वो हमारी कितनी मदद कर पाएगा। दैत्य से भी ज्यादा मजबूत। कई लोग आहें भर रहे थे और कुछ की आंखों में साफ निराशा झलक रही थी। शुभम, इसी समय एक आवाज गूंजी और एक आकृति उड़ती हुई आई। वह कोई और नहीं बल्कि योगेश था। ब्रदर फाइट, शिवम ने मुस्कराते हुए अभिवादन किया। काफी समय बाद मिलने पर साफ दिख रहा था कि योगेश की साधना में भी बड़ा सुधार हुआ था। वो अब डिवाइन एम्परर के 3रे स्तर की चरम अवस्था तक पहुंच चुका था। संभावना यही थी कि रासायनिक टॉवर में उसे भी काफी लाभ मिला था। योगेश की युद्ध शक्ति को देखते हुए डिवाइन एम्परर का 3रा स्तर उसे 8वें स्तर के डिवाइन एम्परर से टक्कर लेने शेजी उसे हराने में सक्षम बनाता था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी भावुक हुए। भाई, तुम्हारी साधना मुझसे एक स्तर आगे निकल गई है और तुम फिर मुझसे आगे चल पड़े। मैं तो तुम्हें चर्चा के लिए भी बुलाना चाहता था, लेकिन लगता है अब यह अगली बार ही हो पाएगा। योगेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब भी प्रबल युद्ध भावना भरी हुई थी। भले ही हालात खतरनाक थे, लेकिन उसका हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा था। इसी समय शिवम की नजर आगे की ओर गई। सामने शून्य आकाश में कई रोशनियां और परछाइयां चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। उनके चारों ओर प्रतीक चिन्ह और रून घूम रहे थे। वे रोशनियां साफ तौर पर कुछ आकृतियां थीं। शिवम की दृष्टि कितनी तीखी थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि वहां कुल 3 लोग थे और उनमें से हर एक की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। हर एक उसे नमन से कमजोर नहीं लग रहा था। वे तीनों एक एंजल क्लैन से है, एक डेमन क्लैन से और एक वर्ल्ड टर्टल मॉन्स्टर है। ये तीनों ही यूनिवर्स जीनियस लिस्ट के उम्मीदवार हैं और सभी डिवाइन एम्परर के 6ठे स्तर पर पहुंच चुके हैं। ये इस समय इन की ओर से बचे हुए सबसे शक्तिशाली 3 लोग हैं। इनमें से कोई भी नमन से कमजोर नहीं है। हाल के दिनों में ये तीनों मिलकर एक संयुक्त आक्रमण की तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है दैत्यों के सबसे शक्तिशाली जीनियस का सामना करना और उससे टक्कर लेना। रूपाली ने समझाया। संयुक्त आक्रमण तकनीक? क्या वाकई वह दैत्यों के सबसे शक्तिशाली जीनियस को दबा सकती है? शिवम ने संदेह से पूछा। इन तीनों की व्यक्तिगत ताकत नमन के समान थी और ये सभी यूनिवर्स जीनियस लिस्ट के उम्मीदवार थे। समान स्तर पर ये 4 स्तर पार कर लड़ सकते थे, लेकिन दैत्यों का सबसे शक्तिशाली जीनियस 5 स्तर पार कर युद्ध कर सकता था। बराबर साधना स्तर पर उनकी शक्ति में पूरा 1 स्तर का अंतर था। भले ही तीनों मिल जाएं, फिर भी 1 स्तर के अंतर को पाटना आसान नहीं था। कोई और उपाय नहीं है। इस बार युद्ध में भाग लेने वाले सभी लोग 50,000 वर्ष से कम उम्र के हैं और साधना की ऊपरी सीमा यही डिवाइन एम्परर का 6ठा स्तर है। इनके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो उस दैत्य से टक्कर ले सके। रजत ने बताया था कि जब वे तीनों संयुक्त आक्रमण तकनीक का पूरा उपयोग करते हैं तो कम से कम दर्जनों चालों तक उस दैत्य से भिड़ सकते हैं।
इसी दौरान बाकी लोगों को निकल भागने का मौका मिल सकता है, वरना सीधे कुचल दिए जाएंगे। रूपाली ने विस्तार से बताया, राजट वही वर्ल्ड टर्टल मॉन्स्टर का नाम था। अगर ये तीनों मिलकर दैत्यों के सबसे शक्तिशाली जीनियस को रोकते हैं तो दैत्यों के दूसरे शक्तिशाली दैत्य जैसे नमन उनसे कौन निपटेगा? शिवम ने तुरंत एक अहम समस्या पर ध्यान दिलाया। योगेश और रूपाली दोनों के चेहरे फीके पड़ गए। कोई उपाय नहीं है, योगेश ने सिर हिला दिया। ये सवाल उनके दिमाग में भी पहले से था, लेकिन समाधान क्या था? दैत्यों की ओर सबसे शक्तिशाली जीनियस अत्यधिक मजबूत था। इनकी ओर से कोई भी अकेले उसका सामना नहीं कर सकता था। कई लोगों को इकट्ठा करके ही किसी तरह उसका सामना किया जा सकता था, लेकिन दूसरे दर्जे के दैत्यों को रोकने वाला कोई नहीं था। इनकी स्थिति वाकई बेहद कठिन थी। कमबख्त, काश मेरी साधना कम न होती। अगर मैं डिवाइन एम्परर के छठे स्तर पर होता तो दैत्यों को इतनी मनमानी करने की हिम्मत न होती। योगेश ने दांत पीसते हुए कहा, समान स्तर की लड़ाई में वह सबसे शक्तिशाली दैत्य जीनियस से नहीं डरता था, लेकिन समस्या यही थी कि उसकी साधना 3 स्तर कम थी। इसी दौरान उसने शिवम की ओर देखा। वह शिवम की युद्ध शक्ति से अच्छी तरह परिचित था। समान स्तर पर शिवम उससे कमजोर नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से शिवम की साधना भी अभी पर्याप्त नहीं थी। इनकी ओर से वे दोनों मिलकर 5 स्तर पार कर लड़ सकते थे, लेकिन साधना की कमी के कारण स्थिति को पलटना मुश्किल था। जब वे बातें कर रहे थे तभी आकाश में मौजूद वे तीनों शीर्ष जीनियस रुक गए। आपस में थोड़ी चर्चा करने के बाद वे फिर से संयुक्त आक्रमण तकनीक का अभ्यास करने लगे। उनके अभ्यास के दौरान आकाश में एक विशाल कछुए का कवच तैरने लगा, जो अति प्राचीन और जंगली आभा से भरा था। कुछ देर बाद रजत और बाकी दोनों ने अभ्यास रोक दिया। इस बार उनके चेहरों पर संतोष की मुस्कान थी। लगता था कि उन्हें काफी प्रगति मिली थी। इसके बाद वे तीनों अलग अलग चट्टानों पर उतर गए और ध्यान में बैठकर अपनी अवस्था स्थिर करने लगे। शिवम और बाकी लोग बातचीत जारी रखे रहे। बातचीत के दौरान भी शिवम का शरीर लगातार स्वयं को हुई फू कर रहा था और अब वह लगभग अपनी चरम अवस्था के करीब पहुंच चुका था। लगभग 2 घंटे बाद एक सफेद वस्त्र पहना हुआ युवक एंजल क्लैन के यूनिवर्स जीनियस लिस्ट उम्मीदवार के पास पहुंचा और धीमे स्वर में कुछ कहा। उस एंजल क्लैन उम्मीदवार की आंखों से बिजली सी कौंधी और उसकी नजर सीधे शिवम पर जा टिकी। शिवम की संवेदना भी बेहद तीक्ष्ण थी। उसने उसी पल इसे महसूस कर लिया और उसकी दृष्टि भी उधर चली गई। बुनान, रूपाली के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। बुनान एंजल क्लैन के उस यूनिवर्स जीनियस लिस्ट उम्मीदवार का नाम था। वही व्यक्ति जिसने अभी रजत के साथ संयुक्त आक्रमण तकनीक का अभ्यास किया था और जो डिवाइन एम्परर के छठे स्तर पर था। बुनान खड़ा हुआ एक कदम में आकाश में पहुंचा और सीधे शिवम के ऊपर आकर रुक गया। वह ऊपर से नीचे की ओर उन्हें देख रहा था। उसकी देह से ठंडी और दमनकारी आभा निकल रही थी और उसकी दुर्भावना छिपी हुई नहीं थी। कई लोगों की नजरें उधर खींच गईं। मैंने सुना है कि शुभम ने कभी गैल्बर्ट को चुनौती दी थी, 1000 साल का समझौता किया था और एंजल क्लैन से दुश्मनी मोल ले ली थी। क्या बुनान अब खुद कार्रवाई करने वाला है? क्या वह गैल्बर्ट के लिए बदला लेना चाहता है? कई लोग फुसफुसाने लगे। शुभम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब तक जिंदा रहोगे। बहुत अच्छा, इससे मुझे भी सुविधा हो गई। बुनान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? शिवम ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन नहीं था। मैं गैल्बर्ट का एक उपकार मानता हूं जिसे चुकाना जरूरी है। अब तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठो, सार्वजनिक रूप से गैल्बर्ट से माफी मांगो और फिर अपने आप को 30 थप्पड़ मारो। मैं ये सब फैंटेसी डिवाइन जेड में दर्ज करूंगा और गैल्बर्ट को भेज दूंगा, तब उसका उपकार चुक गया माना जाएगा। बुनान की आवाज ठंडी थी और उसके लहजे में कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं थी। बुनान का स्वर पूरी तरह आदेशात्मक था। उसके पूरे शरीर पर तेज पवित्र प्रकाश लिपटा हुआ था। उसकी आंखें तलवारों की तरह तीखी थीं और वह सीधे शिवम को घूर रहा था। हा, शिवम ने ठंडे स्वर में हंसते हुए तिरस्कार दिखाया। इन एंजल्स की एक ही आदत होती है, हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझना, मानो जो उन्होंने कह दिया वही अंतिम फैसला हो। पहले रफीदे और अन्य भी ऐसे ही थे और अब वे सभी उसकी अधीनस्थ आत्माएं बन चुके थे। अब वही घमंड बुनान में भी दिख रहा था। क्या वो सचमुच खुद को इतना महान समझता है? शिवम को उससे बहस करने में जरा भी रुचि नहीं थी। दिमागी नुमाइश बड़ा मजेदार है।
शिवम ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा। बहुत अच्छा, मुझे पहले से पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं झुकोगे, तो फिर तुम्हें मारपीट कर झुकाना पड़ेगा। बुनान ने निष्क्रिय भाव से कहा। उसकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। उसके शब्द खत्म होते ही बुनान की भौहों के बीच सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी और वहां से क्रॉस के आकार का पवित्र प्रकाश निकल आया। पवित्र क्रॉस प्रकाश बहुत तेजी से फैलता गया और पल भर में पहाड़ जितना विशाल होकर शिवम की ओर दब गया। उसका उच्च दबाव अत्यंत डोमिनेशन था। एंजल क्लैन, शिवम की आंखों में ठंडक उतर आए। ये एंजल सच में पीछा नहीं छोड़ते, मौका मिलते ही उससे निपटने आ जाते हैं। सब इसलिए क्योंकि उसने कभी गैल्बर्ट को चुनौती दी थी और उसे अपमानित किया था। अगर एंजल्स को पता चल जाए कि रिफाइड समेत दर्जनों एंजल जीनियस उसके हाथों मारे जा चुके हैं तो उनका पागलपन किस हद तक जाएगा इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। शिवम आगे बढ़ा और एक जोरदार घूंसा मारा। धमाका। मुश्किल से उसी पल में उसकी मुट्ठी पवित्र क्रॉस प्रकाश से टकराई। धरती हिला देने वाला धमाका हुआ और वह क्रॉस प्रकाश टूटकर किरणों में बिखर गया। शिवम का शरीर कांपा और वह लगातार 3 कदम पीछे हट गया। बुनान ने हल्की आवाज निकाली। उसकी भौहें उठ गईं। उसे हैरानी हुई कि शिवम हमला रोक सका। कुछ ताकत तो है, इसी वजह से इतना घमंडी है, लेकिन मेरी मौजूदगी में इतना अकड़ना, अभी तुम बहुत पीछे हो। बुनान की आवाज और ठंडी पड़ गई। वून, उसके शरीर से पवित्र प्रकाश और भी तीव्र हो गया। उसकी पीठ के पीछे एंजल विंग्स फैल गए। कुल 6 जोड़ 11 एंजल विंग्स। ये था 12 विंज एंजल। एंजल क्लैन में 12 विंज एंजल्स अत्यंत दुर्लभ होते हैं। एंजल की प्रतिभा और युद्ध शक्ति आमतौर पर उनके पंखों की संख्या से आंकी जाती है। 8 विंग एंजल डिवाइन रेल्म में 2 स्तर को आकर लड़ सकता है। 10 विंग एंजल 3 स्तर को आकर लड़ सकता है और 12 विंज एंजल 4 स्तर को आकर युद्ध कर सकता है। यानी जो भी 12 विंज एंजल हो वह यूनिवर्स जीनियस लिस्ट का पक्का उम्मीदवार होता है और भविष्य में सूची में प्रवेश की पूरी संभावना रखता है। 12 आय से सफेद पंख आसमान तक उठता पवित्र प्रकाश बुनान की आभा चरम पर पहुंच चुकी थी। भयानक दबाव शिवम की ओर उमड़ रहा था। अगर तुम घुटने नहीं टेकते तो मैं तुम्हारे घुटने तुड़वा दूंगा, बुनान ने ठंडेपन से कहा। उसने हाथ बढ़ाया और विशाल पवित्र प्रकाश फिर से क्रॉस में बदल गया, शिवम को दबाने लगा। इस बार क्रॉस पवित्र प्रकाश पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। भारी दबाव ज्वार की तरह शिवम पर टूट पड़ा। शिवम का चेहरा गहरा हो गया। उसके शरीर की हर कोशिका कांप उठी। सारी गुप्त तकनीकें सक्रिय हो गईं और उसका शरीर तेज चमक से भर गया। टूट जाओ, शिवम ने गर्जना की और पूरी ताकत से घूंसा मारा। ये घूंसा उसकी चरम युद्ध शक्ति का विस्फोट था। धमाका। 2 भयावह शक्तियां आमने सामने टकराईं। आकाश और धरती कांप उठे और प्रचंड झटका चारों ओर फैल गया। सौभाग्य से यहाँ एक विशाल संरचना रक्षा कर रही थी, वरना आसपास सब कुछ तबाह हो जाता। फिर भी कई लोगों के चेहरे बदल गए। उन्हें डर था कि कहीं इस भिड़ंत की तरंगे संरचना तोड़ न दें और दैत्यों का ध्यान यहाँ न खींच आए। और उससे भी ज्यादा हर कोई शिवम की युद्ध शक्ति से स्तब्ध था। कई लोगों की आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। शिवम ने बुनान के सामने सीधे टक्कर ली और इतना भयानक विस्फोट पैदा किया। इसका मतलब था कि शिवम की शक्ति भी असाधारण थी। वो एक तरफा कुचला नहीं जा रहा था, बल्कि कुछ समय तक बराबरी से टक्कर दे सकता था। एक आकृति पीछे उड़ गई। वह शिवम था। उसका शरीर जमीन में धंसकर एक गहरा गड्ढा बना गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और मुंह से खून उगल पड़ा। बुनान की युद्ध शक्ति सच में नमन जैसे दैत्य जीनियस से कम नहीं थी। शिवम ने रोका तो सही, लेकिन फिर भी चोटिल हो गया। लेकिन जो बात लोगों को और ज्यादा हैरान कर रही थी वह ये थी कि बुनान के इस हमले को झेलकर भी शिवम सिर्फ हल्का सा घायल हुआ था। उसकी युद्ध क्षमता सबकी कल्पना से कहीं ज्यादा निकली। यह निश्चित रूप से इनके जीनियस पक्ष में शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति थी। बुनान की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में हत्या की चमक दौड़ गई। उसने पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी शिवम को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पाया। सिर्फ थोड़ा घायल कर सका था। यह उसे कतई मंजूर नहीं था। वो एंजल क्लैन का 12 विंज एंजल था। उसकी पहचान क्या थी? तुम मौत को बुला रहे हो, ठंडी आवाज गूंजी। बुनान ने फिर से हमला किया।
इस बार उसके शरीर से एक सफ़ेद पंख निकला और पवित्र प्रकाश में बदलकर एक पवित्र तलवार बन गया। तलवार की रोशनी आकाश चीरती हुई शिवम की ओर जा लपकी। इस प्रहार की शक्ति पहले से भी ज्यादा भयानक थी। फ्यून। उसी समय एक तीर निकला, तेज, बेहद तेज, मानो शून्य को बेधता हुआ। पल भर में वह पवित्र तलवार से टकरा गया। धमाका, आसमान हिलाने वाला विस्फोट हुआ। तीर टूट गया, लेकिन पवित्र तलवार भी बुरी तरह कांप गई और उसका प्रकाश काफी मंद हो गया। इसी समय शिवम उछल पड़ा और पूरा दम लगाकर फिर से वार किया। एक और जोरदार धमाका हुआ। शिवम का शरीर फिर से पीछे उड़कर जमीन से टकराया, लेकिन पवित्र तलवार भी पूरी तरह बिखर गई। रूपाली, क्या तुम बीच में दखल देना चाहती हो? बुनान का चेहरा और गहरा हो गया। उसने ठंडी नजर से रूपाली को देखा। तुम क्या सोचते हो? रूपाली ने धनुष चढ़ाया। एक और तीर एकजुटता होने लगा, सीधा बुनान की ओर निशाना लगाए। इसी समय शिवम का शरीर चमक से घिर गया। उसकी युद्ध शक्ति फिर उफान पर थी। योगेश ने भी अपने हाथ में युद्ध भाला एकजुटता किया। भाले की नोक बुनान की ओर थी। उसका इरादा साफ था। फिर आकृतियां चमकी। फाइटिंग सेंट क्लैन के कई जीनियस योगेश के पास आ गए और बुनान को घेर कर घूरने लगे। फाइटिंग सेंट क्लैन भी कूद पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा, तब मैं तुम सबको एक साथ निपटा दूंगा, बुनान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी हत्या इच्छा तलवार की तरह तेज थी। उसके चारों ओर पवित्र तलवारें प्रकट हुई। कुल 12 क्रॉस तलवारें हवा में तैर रही थीं। रुको बुनान, अचानक एक शांत आवाज गूंजी। एक सीधा सादा सा दिखने वाला युवक आकाश में आया। वह कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड टर्टल क्लैन का जीनियस राजट था। हमारा साझा दुश्मन अभी दैत्य है। दैत्य हमें मारे बिना हम खुद आपस में लड़कर अपनी ताकत क्यों घटाएं? रजत ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ बेकारों को मार देने से हमारी शक्ति कम नहीं होगी, निश्चिंत रहो, बुनान ने जवाब दिया। फिर आजमा कर देखो, शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। मौत को न्योता दे रहे हो? बुनान की आंखें और भी ठंडी हो गईं और पवित्र तलवारें रात के आकाश को चीरने लगी। रुको, इसी क्षण एक और आकृति सामने आ गई। वो मौजू का शीर्ष जीनियस था। एपिसोड थोड़ा डिले हो रहे हैं इस समय, क्योंकि पॉलिसी की कुछ चेंजेस हुए हैं, उनको कंटेम किया जा रहा है। उसके बाद अब नई वॉइस में मिलेंगे। अभी जो स्टोरी जिस वॉइस में आ रही वही आएंगी, और नई स्टोरी जैसे होगी वो सब नई वॉइस में आएंगी। और इसके शाम तक एपिसोड्स बाकी आ जाएंगे 9 बजे के करीब तक, और इस समय एपिसोड कम आएंगे थोड़ा, और आगे चल कर देखते हैं 12 तारीख के बाद ही सही से एपिसोड अपलोड हो पाएंगे इन सारी स्टोरीज के। आज धीमे धीमे करके सारी सीरीज डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। ऐसे आते रहेंगे एपिसोड अल्टरनेट में, और कभी ज़्यादा नहीं आते हैं। और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सागा सीरीज़। वहाँ पर आपको 3 नई सीरीज़ में अपलोड करूँगा इसी वीक में। एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस, उसके बहुत अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप वहाँ पर सुन सकते हो, बढ़िया वॉइस है। एंड उसका प्रोमो मैं आज भी टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, 1-2 घंटे का मैं अदर चैनल पे डाल दूँगा स्टार्टिंग एपिसोड, वहाँ से तो आप उसका ओवरव्यू सुन सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी स्टोरी मेरी सुन सकते हो वहाँ पर जाके। डेली अपलोडिंग होता है ऐप में, और बाकी यहाँ पर सीरीज़ आती रहेंगी, और स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा बहुत जल्दी।